चलिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर ज़िंदगी हमें उसी मोड़ पर ले आई जहाँ पर हमने अपना सफ़र शुरू किया था। एग्ज़ैक्टली इसी कमरे में पिछले साल हम लोग बैठ के M290T के लॉन्च को डिस्कस कर रहे थे। ऐसे ही हड़ा-हुड़ी में आए थे, अगर आपको याद हो वक़्क़ास, ठीक है? और हमने एक बड़ा बेहतरीन, धुआँधार, ज़बरदस्त इवेंट किया था। हम्म, ये अब हमारी कंपनी की हिस्ट्री का सबसे टॉप ऑफ द लाइन इवेंट होने जा रहा है। हमने आपको इसके ऊपर जो शॉर्टलिस्ट किया है, तो ये आपके लिए भी, हमारे लिए भी एक मौका है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने आप को जो है ना उजागर करके दिखा सकें, ठीक है? जी। अब हम इसको क्यों आज हम राउंड अप मीटिंग कर रहे हैं, उसकी एक वजूहात है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखो, सबसे पहले हम लोग आइटिनरी पे चले जाते हैं, ठीक है? बल्कि हम उस पे जाएंगे, स्केजुअल पे जाएंगे, ठीक है? अच्छा देखो जुनेद, सबसे पहले हमारा स्केजुअल जो है 10 दिसंबर अब फाइनल हो गया है हमारे इवेंट के लिए, ठीक है? 10 दिसंबर इवेंट होने का मतलब ये है कि हम लोगों को आइडियली 7 या 8 दिसंबर को होना चाहिए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारी वीडियो भी बन रही है, हमारी एक जो है ना जो जर्नी की वीडियो है वो भी बन रही है। गाड़ियाँ, हमें पता चला है कि गाड़ियाँ पेशावर में पहुँच चुकी हैं, लेकिन वो थोड़ी क्लियरेंस होना बाकी है। क्लियरेंस नहीं, होके खुजराब से निकल गई गाड़ी। वो कब की, क्योंकि वो तो बर्फ की वजह से बंद हो गया इलाका, ठीक है? ओके। आपको मौका मिलेगा थोड़ी सी जर्नी पेशावर की सड़कों के ऊपर जो है गाड़ी के चलने की, रिकॉर्ड करने का। उसी को हम बेसिकली कन्वर्ट कर देंगे इनटू आवर कन्वर्सेशन कि पेशावर खुंजराब पास के रास्ते पेशावर के अंदर जो है गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे आप 10 दिसंबर को इवेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो मेकिंग के लिए गाड़ियां 7, 8, 9 के अंदर किसी दिन जो है ना आप वो वीडियो मेकिंग कर रहे होगे जो आएंगी। अगर तो वो पेशावर मोटर की डीलरशिप के ऊपर जाके खड़ी हो गई हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जरा गाड़ियों को थोड़ा सा नीचे लेके जाएं, तकरीबन 10-15 मिनट के फासले पे, ताकि वो चलते हुए लाते हुए आप लोग कुछ ड्रोन की शॉट्स, कुछ फोटोग्राफी, कुछ वीडियो। मुझे आइडिया नहीं है, आप बताओ कितनी दूर है पेशावर मोटर की झगड़ा स्टॉप से खैबर गेट? हम वहां ले जाएंगे। अगर अगर कहीं कितना भी दूर हो, हम उसको वहां ले जाएंगे, क्योंकि विद इन द पेशावर सिटी तो कोई बर्फ का या किसी चीज की रुकावट का मसला नहीं है, ठीक है? तो हम उसको वहां ले जाएंगे, आपको खास तौर पे हम वो करके दे देंगे ताकि आपको एक सिनेमैटिक शॉट मिले। आपको यहाँ पे एक चीज़ का खास ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है कि हम अपने पेशावर डीलर से भी रिक्वेस्ट करेंगे और आपको भी कुछ ज़रूरी तदाबीर करनी पड़ेंगी कि क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत सारे हैं, तो आपको देखना होगा कि एक जगह पे क्राउड बहुत सारा गैदर हो रहा है, ये सारी चीज़ों को भी ना मद्देनजर रखना है। तो जब आप ये सब कर रहे होगे तो पेशावर सिटी के अंदर खसूसन इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रख लेना। जब आप खैबर के वहाँ से वो गाड़ियों को वीडियोग्राफ करोगे, पेशावर के डीलरशिप पे आके गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, वीडियोग्राफी का काम ख़त्म, डन। उसके बाद 10 दिसंबर को हमारा इवेंट है। तो अब हम इवेंट के ऊपर आ जाते हैं मेरे भाई। इवेंट के अंदर आपने क्या करना है कि गाड़ियां, जो हमें पता चला है डीलरशिप के अंदर तकरीबन 3 गाड़ियां यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है? अगर उससे 3 ज्यादा गाड़ी। आ गई, बाहर वाला इवेंट नहीं कर रहे हैं। हम बाहर नहीं कर रहे, हम अंदर जो है कर रहे हैं। जुनेद वहां पर रैकी भी करके आया, जुनेद ने देख लिया है कि इसके बैक साइड पे सर्विस एरिया भी मिलेगा। इसके अलावा इनके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके अंदर तकरीबन 2500 बंदा आ सकता है। नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ। वो डीलरशिप करेंगे। के अंदर नहीं कर रहे हम ये इवेंट। इसके अंदर नहीं कर रहे, बाहर जो हाँ, बाहर है। लेकिन हम इसको डेकोरेट कर देंगे, हम हाँ, इसको वो तो डेकोरेट कर देंगे। सही है। अलबत्ता यहाँ पर ये जो बैकड्रॉप्स हैं फिलहाल नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो बैकड्रॉप्स हमें हाँ, अंदर ये- चाहिए फिलहाल। वो फिर अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो डेकोरेशन के टाइम पे आप ये लगा दीजिएगा, बंटिंग्स, गुब्बारे लगा दीजिएगा, बैनर अपना लग आर्च जाएगा। बना दीजिएगा। हाँ, ये जो आपने खूबसूरती के लिए जो कुछ बनाए हुए हैं, ये बेशक अंदर खड़े कर दीजिएगा, जिसके ये मैं तो हम वहीं से लाएंगे ना, इवेंट से। इवेंट से लाओगे हाँ, आप? ये इवेंट पे हम यूज कर नहीं, रहे हैं। ये जो है, अच्छा ये इवेंट के, ओके ठीक है, फाइन हाँ। फाइन। तो इवेंट के दिन तो वो इवेंट के लिए अंदर होंगे, हाँ। ठीक है? अब यहाँ पर एक जो अहम बात है वो ये है कि ये जो हमने डिसाइड किया था, ये वाला, ये हमारा स्टेज था, ठीक है? हमने कहा था यहाँ बैकड्रॉप होगा, यहाँ पे एसएमडी चाहिए। मुझे एसएमडी के साथ नक्शो निगारी नहीं चाहिए कि आपको उस पर खर्चा करना पड़े। बस यहाँ पे एक प्लेन एसएमडी खड़ी कर दीजिए अच्छी क्वालिटी की, जिस पे डॉट ना आए वगैरह, क्योंकि हमारे पास स्पीचेस हैं
और हमारे जो है ऑफिशियल्स ने कहा है कि यार हम स्पीच करेंगे, हम वीडियो शो करेंगे, तो विदाउट द एसएमडी हम ये कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे खसूसी तौर पे एक एसएमडी लगा दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ ठीक पर है, ओके। ये जो आपका एरिया है ना, जो एंट्रेंस आप जो भी बनाओगे, यहाँ पर एक छोटा सा सुलेमानी किस्म का आपने रिसेप्शन बना देना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बहुत खास रिसेप्शन बनाओ, ऐसा रिसेप्शन बना दो कि जहाँ पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने टी शर्ट्स वगैरह पहनाई हुई होंगी हमारे ब्रांड की, वो यहाँ पे मौजूद होंगे, सेल्स पर्सनल। वैसे तो हमारी मैनेजमेंट अच्छा, हम ना वहाँ पे टेबल्स ले रहे होंगे डेकोर की टीम से, हम उन्हीं से लेकर उसको बहुत spread अच्छी करके बात है, लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मेरा ठीक है, कहने का मकसद ये था value-added चीज़ें कि ना note आपको कर लीजिए। उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंटेबल हो, खूबसूरत हो, ठीक है। थोड़ा सा अलग लगे। वहां पर एक बोल रख दीजिएगा जिसके अंदर लोग आके अपना विजिटिंग कार्ड डालेंगे, या हो सकता है हम आपको बनवा ही दें रिसेप्शन, बना दीजिएगा, बनवा कोई दें। मसला नहीं है। क्योंकि देखो इसके ऊपर ना सबकी रिस्पेक्ट भी ऑन द लाइन है और इसके अलावा हमारी प्रेस्टीज भी ऑन द लाइन है, ठीक है। ठीक अच्छा, तो यहाँ पर एक आप ये जो भी होगा, जैसा भी होगा, अब वो हम अंदर सर्विस एरिया के अंदर जा रहे हैं या हम लोग जो हैं वो बड़े ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं, वो जो भी एरिया होगा, वहाँ पे आपने एक रिसेप्शन एरिया बनाना है जहाँ पे हमारे सेल्स के पर्सनल मौजूद होंगे, वो कार्ड्स दे रहे होंगे, इस्तकबालिया कर रहे होंगे, लोगों को डायरेक्ट कर रहे होंगे कि आप प्लीज अंदर चले जाएं। ये जो आप बैकड्रॉप बनाओगे, इस पर हम लोग डिसाइडेड है कि ये जो इसका लुक है, ये आपके वो फ्लेक्स या वाइनल जो भी है उससे आपने दिया हुआ है। मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ ये कोई शाइनी चीज नहीं है, ये आपने सिर्फ खूबसूरती के लिए 3D में डाला हुआ है। ये एक प्लेन वो है, आपके पास सारे लोगोज मौजूद हैं, ट्रकिंग मेड बेटर आपने लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन है, ये हमारा टैगलाइन है, सब चीजें इसमें कवर्ड हैं, ये डन है। आप अंदर जब मुड़ चले गए, आपने यहाँ पे मुझे जो है ट्रक्स दिखाए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अंदर ट्रक्स आ सकते हैं? जी, वहाँ पे काफ़ी बड़ी जगह है। तो अगर तो डीलरशिप के अंदर 3 ट्रक आ गए और चौथा पांचवा नहीं आया, तो आपके पास 7 ट्रक होंगे, वो अंदर ले जाना। अब वो एडिशनल 7 ट्रक अलग हैं। नहीं, वैसे हमारे पास टोटल 7 ट्रक हैं, हमने सिर्फ 5 डिस्प्ले करने हैं हर जगह। झगड़े की बात हो रही है जो हम गए थे, झगड़ा स्टॉप, जी जी। उसमें 5 ट्रक तो आ जाएंगे, मगर उसके बाद लोग का आएंगे। नहीं तो डीलरशिप के अंदर नहीं कर रहे हम, ये हमने पहले इस्टेब्लिश कर दिया कि ये जो था ना, इसके अंदर हम पहले यहाँ करना चाह रहे थे, लेकिन हमने असेस किया कि 250 बंदा यहाँ नहीं आ सकता। तो अब इसके बैक साइड पे एक सर्विस एरिया है और इनके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उन दोनों में से किसी एक जगह पे हम करेंगे, जो कि हम 7 या 8 तारीख को जो पहले से पहुंचे हुए होंगे, तो हम वो असेसमेंट कर लेंगे कि अपने कहाँ लगा। जो बसेस के पीछे से रास्ता था, जहाँ पे उसके सारी- करने के लिए अंदर खड्डा था, उतरने के लिए हाँ, बनेगा, सब चीजें बनेगी, वो है। वो बोल रहे थे ना हमें कि हम सारे ट्रक्स हटा देंगे, गाड़ियाँ हटा देंगे। दोनों गेट खोल देंगे, बाहर से भी खोल देंगे, बल्कि बाहर से नहीं खुलेगा, अंदर से खुलेगा, क्योंकि बाहर वो होंगे, वो सब दरख्त लगे हुए बंद हुआ, हाँ। अंदर से आना पड़ेगा उसके लिए। डीलरशिप के बराबर से आना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। हमने जो सोचा था ना, हमने यही चीज़ सोची थी कि जो डीलरशिप के बैक साइड वाला एरिया है ना, उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम सारी गाड़ियाँ यहाँ से रिमूव कर देंगे। बेहतर है, कोई मसला नहीं है। वो एरिया यूटिलाइज कर लेंगे। वकास का पॉइंट सही है, मेरे ख्याल में वहाँ 2 ट्रक्स आ जाएंगे, ओके, 2 ट्रक्स पार्क हो जाएंगे अंदर ही, शामियाने के अंदर जो भी टेंट हम लगाते हैं उसके अंदर 2 ट्रक्स पार्क करके, ब्रांडिंग करके हम आपका ये पूरा कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको पता है कितना बड़ा साइज है आपकी टीम यहाँ जाएगी? पे ये तो ये- बहुत बड़ा है, बट जो हमने चार्ज किया आपसे, आई थिंक 30 फीट चार्ज किया। कोई मसला नहीं है। ये जहन में रखना कि यहाँ पे एक लाल रंग का ना इसी तरह का वो चल रहा है और वो थोड़ा पुराना हो गया है। ये ना हो कि आपके साइजिंग छोटी रखने के चक्कर में बुरा लगे। उस सूरत में क्या करना, अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए बेशक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप फ्लेक्स चिपका देना। मतलब मैं आपको लकड़ी पे काम करने को नहीं कह रहा, फ्लेक्स बैनर ही चिपका। चार्ज किया हुआ है हमने। आपने बैनर चार्ज किया है ना, आप फ्लेक्स का स्टिकर लगा दो चले, जो रिमूवेबल हो, क्योंकि वो बाद में वो हटाएगा डीलर, वो कहेगा कि यार मेरे अपनी डीलर, मतलब कि आप जब फ्लेक्स प्रिंट करोगे वो महंगा पड़ता है ना, स्टिकर थोड़ा सस्ता पड़ेगा फ्लेक्स के मुकाबले में, क्योंकि फ्लेक्स को आप लगाने के लिए उसका नहीं, बाउंड्री भी इस पे बनाओगे। ना, फ्लैक्स का बैनर है, वो हम खींच के लगा देंगे, ऐसे उसमें हाईलाइट्स होंगे। जो आपको महंगा ना पड़े, हाँ, ठीक है। मैं आपकी कॉस्ट बढ़ाना नहीं चाहता, यहाँ पे बस इस तरह हो कि यार देखो इवेंट वाले दिन ना ये खूबसूरत लगना चाहिए, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ा, क्योंकि इसकी साइजिंग हमारे पास नहीं थी, ये हमने 3D के ऊपर अप्रूव कर दिया। बहुत खूबसूरत, ट्रकिंग मेड बेटर, रोइंग इनटू पाकिस्तान, ठीक है, मास्टर शैकमैन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने हमें बताया ये आप हमें पोडियम दे दोगे, माइक सिस्टम होगा, सब कुछ होगा, एम्बियंस आप, हमने एग्री कर दिया कि ये ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। अगर आप जो कर भी सकते available हो, वहाँ पे जो वो है। अवेलेबल होगा कर दीजिएगा, लेकिन चाची शलवार वाला नहीं,
ठीक है, जरा प्रेजेंटेबल हो। ऑफ कोर्स पेशावर के अंदर वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, वो लोग वहाँ ये करते रहते हैं, मगर हमें अपना प्रेस्टीज ऊपर रखना है, ठीक है। तो हम लोग ठीक कोशिश है। करेंगे कि स्टाइलिश उसकी तरफ जितना ज़्यादा हम जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिकॉर हमारे ये बात एग्रीमेंट है, ऐसे ही दोगे मुझे? ब्लैक और दोगे? आपको ऐसे ही दे रहा हूँ ब्लैक दोगे, ठीक है। ये सारा इसी तरह से मुझे नजर आएगा सारा। ये सब ऐसे ही नज़र आएगा, पर वहाँ पे हम अच्छा। अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि अगर अच्छा, हमें वहाँ पे ब्लू मैं- कलर की रिबन्स मिल जाती हैं ठीक है, तो अदरवाइज हम आपको मैं ब्लैक दे देंगे। आपको आर्टवर्क जो दूंगा ना, आपके हमारे बैकड्रॉप्स के, इनविटेशन कार्ड के, और एक बड़ा वाला जो बाहर का वो है, उसी को आप यहाँ पे मॉडिफाई करके इस कटआउट के अंदर डाल देना, ठीक है। क्योंकि इसके मेरे पास साइजिंग वगैरह नहीं है, तो वो आपको ओपन फाइल्स मिलेंगी ना, हाँ आपको ओपन फाइल्स मिलेगी, तो इनके अंदर ना वो आप शशकी वशकी कर देना, ठीक है। क्योंकि मेरे 4 बड़े बैकड्रॉप्स हैं, उसके ऊपर 4 मुख्तलिफ ट्रक्स हैं, तो आप ना वो कर दीजिएगा, छांटी कर दीजिएगा, ठीक है, कि खूबसूरती के साथ डेकोरेशन हो जाए। अच्छा, अब हम जाते हैं आइटिनरी के ऊपर, क्योंकि उसको समझना बहुत अहम है हमारा पेशावर के अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं पेशावर के अंदर, जब हम ये बात कर रहे हैं, तो हमारा इवेंट जो है ना वो सुबह का है। अराइवल टाइम हमारा 10:30 to 11 AM है। इसका मतलब ये है कि मेरा सेटअप मुझे पूरे का पूरा तैयार मिलना चाहिए 9 बजे, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने जो भी करना है, आपने 9 की रात को काम करना है, जब भी करना है, मुझे 9 बजे मेरा ये सेटअप सब रेडी इवेंट्स चाहिए। कैसे पेशावर? ये अभी हम सिर्फ पेशावर की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। पेशावर पे मुझे 9 बजे मेरा इवेंट सेटअप तैयार चाहिए, ताकि 1.5 घंटा जो है ना मेरे पास वो बफर का हो, कोई मसला कोई टेंशन है तो हम उसको वहां पे रिकवर कर लें। 9 बजे मेरा सेटअप मुझे स्टार्ट मिलेगा, 10:30 के ऊपर मैं गेस्ट्स को बोल चुका हूँ, अराइवल होना शुरू हो जाएगी। हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग 11 AM पे शुरू कर दें। इस दौरान आपको देखो मैंने लिखा हुआ है कि विजिटिंग कार्ड्स के लिए बोल चाहिए। अच्छा, देयर शुड बी अशर्स। हमारी टीम कह रही थी कि वहाँ पे खवातीन, मैं नहीं चाहता पेशावर के अंदर मैं खवातीन को वहाँ पे मदऊ करूँ। हमारी अपनी वहाँ की जो सेल्स की टीम होगी ना, हम उसी को करवाएंगे अशर का काम, ठीक है। तो वो करेंगे अशर वाला काम, उनको आप रिफ्रेशमेंट्स दे दोगे, सीटों पे हम लोग बिठाएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस्तकबालिया हो जाएगा, वो मैं दे दूंगा। नेशनल एंथम होगा, इवेंट की ओपनिंग ये भी मैं कर दूंगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, मैं आपको सारा भेज दूंगा। ये आपको मैं क्यों भेजूंगा, उसकी वजह यह है कि खाकान जो है वो मुझे एनिमेशन बना के दे रहा है, जो इस चलेगा सारे, तो मैं आपको सब भेजूंगा, ठीक है। इवेंट ओपनिंग होगी। अच्छा, अब यहाँ पर पेशावर के अंदर जो इस डीलरशिप के मालिक हैं वो आएंगे सबसे पहले, वो अपना बायलिंगुअल ये देंगे। अब क्योंकि ये बहुत अहम चीजें हैं, तो आपने वहां पे मुझे माइक सेटअप वो वाला देना है जिसके अंदर एको ना हो, मतलब कि डायरेक्ट ये वाला इस तरह का, कि वो डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही हो। आप समझ रहे हो वो क्या होता है नहीं कि तो हम लोग ओएम के ऊपर तो माइक अलग होता है। हम मैं वही लोग- कह रहा हूँ कि वो जो माइक होता है वो तो स्पीकर के ऊपर एको कर रहा होता है नहीं, ना। आपको वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, Yes. स्पीचेस रिकॉर्ड करनी है। स्पीचेस, हाँ, हमें क्लियर क्रिस्प वॉइस चाहिए, तो हम इस तरह का माइक सेटअप जरूर दीजिएगा कि जो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हो कैमरे के अंदर। Linear वाला। नहीं, हमने ना वो वाली वो होता है बेसिकली, दूसरे कैमरा होते हैं जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो हमने भी वो वाली चीज़ हमारे उसमें थी नहीं नहीं, scope तो में। नॉर्मल डिवाइस कर दो, कोई स्पेशल कैमरा लाने की जरूरत नहीं है। वॉइस के लिए फोन यूज कर लो, ये फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है ना, उस वॉइस को डाल देना उसके ऊपर उठा के वीडियो के अंदर। कोई जुगाड़ निकाल लो, कोई अच्छा कोई जुगाड़ करके कर तो लो। ये आपको हर इवेंट पे रिकॉर्डिंग चाहिए, पूरे देखो इवेंट की? देखो, उसकी वजह ये है कि हमारे जैसे यहाँ पर ये जो हजरत हैं, ये इस डीलरशिप के ओनर हैं, ये सिर्फ यहाँ पे स्पीच देंगे, ये फिर कहीं और नहीं देंगे। अब ये जो कंट्री मैनेजर है इस कंपनी का, ये 3 लोग हैं, एक जगह पे ये देगा, एक जगह पे ये बंदा देगा, एक जगह पे कोई और देगा, ये अहम है, ठीक है। उसके बाद हमारा भी जो तरीका कार होगा सबका सेम तो नहीं होगा, हर जगह जरा मुख्तलिफ होगा, हर जगह ये हुआ। हर जगह होगा। हाँ, तो एक कैमरा आपको थ्रू आउट द इवेंट रिकॉर्डिंग पे चाहिए? एक कैमरा हमें वो आप फोन पे लगा दो, आईफोन लगा दो, आईफोन की अच्छी क्वालिटी होती है, हमें सिर्फ वॉइस के साथ वो चाहिए, ठीक है। एक बंदा तो आपका वो लेके गिम्बल के साथ कर रहा है ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे इवेंट पास की, 2 बंदे हैं जो गिम्बल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, पूरा सही है, event। वो तो आपके सिनेमैटिक हो गया ना, मगर एक हमें फोकस्ड ये वाली रिकॉर्डिंग चीज चाहिए। के लिए ना हमें आप पहले बताते तो हम इसकी कॉस्ट ऐड करते। कोई टेंशन ये नहीं है। जिम्मेदारी वाला काम है, हाँ। और हम अगर इसको रिकॉर्डिंग पे करेंगे तो हमें प्रॉपर एक कैमरामैन डालना पड़ेगा विद ट्राइपॉड, जो ये वाला काम करेगा आपके हर इवेंट में, पूरा इवेंट रिकॉर्ड करके वो आपको दे देगा। अभी आप उसको करो,
जो भी ऊपर नीचे है ना वो आप इसमें चार्ज नहीं करोगे, वो जो आने वाले हमारे इवेंट्स हैं उसके अंदर उसको कवर कर लेंगे। ये हमारे क्लियर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसके अंदर किसी चीज़ की हमने कमी नहीं करनी है। अगर आपका कोई भी खर्चा ऊपर जा रहा है हम उसको इंशाल्लाह ताला रिकवर कर देंगे, ठीक है। मगर से उम्र में पूरे इवेंट कोई भी रिकॉर्ड नहीं करा था। ऑफ कोर्स पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ स्पीच चाहिए। या तो आप इसमें ना हाईलाइट करें कि यार मुझे इस इवेंट पे इस बंदे का शॉट पूरा चाहिए, तो हम जो गिम्बल वाला बंदा है ना उसी को बोलेंगे कि भाई इस टाइम आपको इस बंदे की पूरी स्पीच रिकॉर्ड करनी है, 5 ठीक है, मिनट 10 मिनट, ठीक है, सही और है। उस वक्त वो कैमरा Agreed. माइक लगा देगा, उस वक्त वो रिकॉर्ड कर Agreed, लेगा। agreed. ये आपको हर इवेंट में हमें बताना होगा Done कि है। ये बंदा स्पीच करेगा तो रिकॉर्ड करना है, ये डन बंदा है, ये डन कर है, लेना। डन है, सही है। पूरा इवेंट आप देखेंगे भी पूरा नहीं बाद पूरा में। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। देखो हर एक बंदे की स्पीच ना 5-5 10-10 मिनट की है, पूरा इवेंट हाँ, बिल्कुल तो भी वो रिकॉर्ड नहीं करना रिकॉर्ड तो हम आपने। उसी बंदे से करा आपने देंगे। गिम्बल वाले से कहना है वो सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा है ना, वो भी तो कंटिन्यूअसली नहीं ले रहा होगा ना। जैसे ही कोई बंदा रिकॉर्डिंग पाएगा ना उसे बोल दो एक जगह खड़े हो जाओ, इसकी स्पीच पूरी रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। पोडियम पे जो भी आएगा, देखो पूरा इवेंट सिर्फ 2 घंटे का है। इस 2 घंटे के अंदर आप लोग 5-5 10-10 मिनट के लिए आ रहे हो अपनी स्पीच के लिए, उसकी स्पीच आपने सिर्फ और सिर्फ कवर करनी है। उसके बाद वो अपना जहां उसने रिकॉर्डिंग नहीं करनी रुक जाए, जहां उसने रिकॉर्डिंग करनी करे। तो आपकी मुश्किल से अगर हम हिसाब लगाएं 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 15 हो गए, 5 मिनट 20, 5 मिनट 25, 10 मिनट 35, 5 मिनट 40, 5 मिनट 45 मिनट की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। ठीक है, ये हम फिर उसी और बंदे उसके से अंदर भी करवाते हैं। हम उसको मजीद वो कर देंगे कि यार हर बार हर एक की रिकॉर्डिंग नहीं करनी। इन साहब की जैसे कि मिसाल के तौर पे रीजनल हेड वाले जो पार्ट है उनकी तुम्हें भी उसे नोट तैनात कर करनी लें। है। हमारे जो नहीं, एक्चुअल ये तो हमें बाद में मेंशन करके देंगे ना, अभी थोड़ी नोट करनी है चीज़। नहीं नहीं, भाई, ये नहीं, अपने ये पास तो लिख आप लेंगे आपको हम। मैं वीडियो हाँ, ये मैंने मैं आपको हाँ, वीडियो दूंगा, हाँ। आपको वीडियो दूंगा। आप ये वीडियो हम क्यों रिकॉर्ड कर या रहे हैं, पूरा mention आप अपना करके अच्छा दिया कि शॉट किस-किस ब्यूटी चीज़ शॉट दे दो, चाहिए। अपना आ जाओ ब्यूटी शॉट दे दो, Sad इक्लिप्स है, अपना sad चांद है। दिखाओ। ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक है, सही है। हमने कोशिश करनी है, ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, मगर हमारी कोशिश ये है कि पेशावर के अंदर हमने 1 बजे अपना इवेंट ख़त्म कर देना है। 1 बजे हमने उनको अनाउंस करना है कि आप लोग जाइए, गाड़ियों को रिव्यू करें, विजिट करें और उसके बाद नमाज पढ़ें और हमारे साथ लंच में शामिल हो जाएं, ठीक है। पेशावर हो गया खत्म। अच्छा, एक कोई हमारी सवाल? चीज जी। डिसाइडेड थी कि लंच जो है वो वो dealer का। देगा, वो डीलर देगा। हम जो है सिर्फ डेकोर कर रहे हैं, सिर्फ टेंट डेकोर लगा कर रहे हैं, सिर्फ। और और सर्व करवा रहे हैं। और वहाँ वेटर शेटर जी, ये जी, वो जी। ये सब दे रहे हैं। खाना जो है आपको वहां से मिलेगा, ठीक खाना है। वो लोग, खाना पानी कोल्ड ड्रिंक हर चीज वो लोग कर रहे हैं। इसकी तो उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन मैं उनको बता दूंगा कि आपने खाने का मकसद है हर चीज। फूड एंड ड्रिंक का हर आइटम आपने हमें देना है, ठीक है। उसमें मैं उनको रिफ्रेशमेंट का भी कह दूंगा कि मगर रिफ्रेशमेंट आप कर दो यार। मेरे अच्छा, पास से रिफ्रेशमेंट मैंने ली हुई है, सही है। हाँ, रिफ्रेशमेंट कम से कम कर दो, वो फिर रिफ्रेशमेंट्स में बहुत बुरी मैंने बात हो जाती जूसेस एंड वाटर लिया हुआ है। है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बल्कि ये क्या किया हुआ है, 250 रुपए का लिया हुआ है तो मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, खराब वाला नहीं पीना, किसी का पेट नहीं खराब करना, सही है। नहीं, वो फॉर्मूला ही नहीं लगा कॉस्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि आपने जो है ना 2 दिन की डीलरशिप एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर जो अहम बात है जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि लाहौर में और कराची में बुकिंग ना करवाओ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर एक ही दिन इनफ हुई तो हम अगले दिन मूव कर जाएंगे। अच्छा उमेर भाई, मैं आपको इस पे ज़रा सा क्लियर कर दूं जी, कि कभी भी इस तरह के हम लोग इवेंट्स कर रहे होते हैं ना बैक टू बैक, तो प्री डिसाइडेड होते हैं, क्योंकि हमें भी अपना स्केजुअल लॉक करना है ना। ठीक है, सही है, अब हमारी भी टीम ट्रैवल कर रही होगी, सारी चीज़ें हम लोग प्री अलाइन कर रहे होंगे, सही है। तो ये चीज़ ना आपको अभी डिसाइड करनी होगी कि एक दिन करना है। आप अगर इस पे रहेंगे कि हम आगे चलते हुए वेन्यू लॉक करेंगे, वेन्यू की डेट्स निकल गई, वो डेट्स के ऊपर बुकिंग होती है, तो आपको अच्छा, तो फिर हम एक काम करते हैं ना, आपको ना आपकी ये बात मैं समझ आज गया। डिसाइड करना है कि हमें एक दिन खड़ी करनी है, 2 दिन गाड़ी खड़ी करनी है। यार ये डिपेंड करता है टोटली उस जगह के डायनेमिक्स के ऊपर, वहाँ की सर्दी के ऊपर, उसके वेदर के ऊपर, ठीक है। अगर 2 दिन से ज्यादा नहीं होगी, या तो 1 दिन होगी या 2 दिन होगी। अगर आप कहते हो कि मैं डिसाइड करूं तो ठीक है, फिर 2 दिन तो मैं खड़ी कर रहा हूं, ठीक है, 2 दिन मैं कर रहा हूं, डन है। यहां पे 2 दिन खड़ी होगी, दूसरे दिन ये रात तक खड़ी रही, या फिर रात से पहले हम गाड़ी निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्प्ले एक्टिविटी हमें टेक्सला में करनी है, ये दिन के टाइम करनी है, तो हमने अगर ये रात को निकाली तो फिर मसला आ जाएगा, ये टेक्सला फौरन आ जाएगा। उस सूरत में हम इसे दिन में ही निकालेंगे, अगले दिन।
तो यानी कि सैटरडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे निकाल दिया ऐसे हमने निकाल दिया, ठीक है, ताकि अराउंड 2-3 घंटे में ये अच्छी लाइट वाले टाइम पे टैक्सिला 10 पहुंचे। बजे पहुंच गई और वहां पे 11 हमने वो 5 घंटे की एक्टिविटी की और गाड़ियां मूव कराई और हमने इस्लामाबाद पहुंचा दी गाड़ियां। सर जी। एक कंसर्न है, जी, ये कहो। है कि मेरे हिसाब से तो ये आपको रात में दूसरे जगह पहुंचा देनी चाहिए। खुदा ना खास्ता बीच में फंसते हैं, कोई मसला होता है उसका क्या? लेकिन फिर टैक्सिला टैक्सिला में ना टैक्सिला के अंदर 5 घंटे स्टॉप का। ओवर है हाँ, कि हमने थोड़ी देर गाड़ी रोकी, टैक्सिला के डीलर्स को दिखा दी, तो वो रात में निकालेंगे तो गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी। टैक्सिला करीब है ना, वहाँ से आधे एक घंटे की ड्राइव पर है इस्लामाबाद से। और इसमें एक चीज ये कि अब जब ये पेशावर गाड़ियां से निकल आए। रही होंगी तो अगेन आपकी वो ड्रोन शॉट्स हो रहे होंगे कि नाउ द व्हीकल्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेशावर टू द अदर डेस्टिनेशन। उसके बाद वो सिनेमैटिक आएगा टैक्सिला उसमें वीडियो के अंदर, ठीक है। टैक्सिला के अंदर आए, वहाँ 5 घंटे का स्टॉप ओवर किया, हम इस्लामाबाद पहुंचे, हमने ठंड मचाई, हमने रेस्ट किया। उसके बाद अगले दिन हमने इवेंट किया। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम वो चीजें होंगी। एक एसएमडी और रिसेप्शन एरिया सब कुछ सेम होगा। पेशावर का डुप्लीकेट इवेंट हो गया, ठीक है। आपने इस्लामाबाद विजिट किया? विजिट करवाने का बोला हुआ है, कल अगर करवा नहीं देंगे। किया है कोई बात नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जहां जगह मिलेगी 250 बंदे की वहां पे हमने सेटअप लगा है। वो हम करवा या लेंगे कल। मार्की लगानी पड़े या तंबू लगाना पड़े, अगेन छाची शलवार जैसा तंबू ना हो, खूबसूरत तंबू हो, ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद इधर थोड़ी जेंट्री, हाँ टाइट वाली जेंट्री है, ठीक है। उसके बाद उसी डीलरशिप के ऊपर हम एक दिन गाड़ियां खड़ी करेंगे, इस्लामाबाद में एक दिन करेंगे। एक दिन खड़ी करेंगे, ठीक है। वहां पे हम 2 दिन खड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। हम वहां पे एक दिन गाड़ियां खड़ी करेंगे और अगले दिन हम निकाल देंगे, ठीक है। आपको चाहो तो नोट कर लो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप वीडियो को दोबारा देख के एक मिनट यार, ये फाइल मेरे पास ना वो पड़ी हुई थी। मैं नहीं यहाँ तो पे आपको वीडियो मिल जाएगी ना, आप वीडियो के ऊपर देख लेना, सीधी सीधी बात है, ठीक है। ओके। आपके यहाँ पे एक दिन के लिए स्टॉप ओवर करेगी और अगले दिन इंशाल्लाह ताला सुबह सवेरे ये गाड़ियां यहाँ से मूव कर जाएंगी इस्लामाबाद से, ठीक है। इस्लामाबाद के बाद वो लाहौर पहुंचेंगी। अब यहाँ पर आपका डिसाइड हो जाएगा कि जब वो अगले दिन निकल रही हैं तो आप अपना किलोमीटर्स गूगल के ऊपर चेक कर लेना कि लाहौर कितनी देर में पहुंच रही है। लाहौर में जिस वक्त भी वो पहुंचेगी तो एक दिन का रेस्ट टाइम चाहिए और अगले दिन हम सेटअप करेंगे एक दिन का रेस्ट टाइम, क्योंकि हमारी टीम भी थक चुकी हुई 2 जगहों पे वो करके। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से करना है कि इस्लामाबाद से गाड़ियां निकली, वो लाहौर पहुंची, लाहौर में पहुंचने के बाद वो दिन तो छुट्टी, अगले दिन सेटअप आप डालोगे तो उससे अगले दिन आपका इवेंट है। अगर आप कहते हो नहीं यार वो रेंटल वगैरह बढ़ जाता है तो फिर आप अगले दिन सेटअप नहीं डालोगे, उसकी रात को डालोगे, उससे अगले दिन इवेंट होगा। आप समझ गए? इस्लामाबाद से हम निकले रात में। चलो हम यूं देखते हैं, हम इस्लामाबाद से इस दिन वेंसडे को सुबह सुबह निकल गए, सुबह में निकला है। सुबह निकल गए। रात में क्यों नहीं निकल रहा है? रात में नहीं, सुबह की ट्रेवल हम कर पहुंच जाए इवेंट टाइमिंग में। नहीं कोई मसला नहीं, हम यहाँ से सुबह निकल जाएंगे, ठीक है। सुबह हम बहुत जल्दी नहीं निकलेंगे, डीलरशिप डिसिप्ले है लिखा हुआ डिसिप्ले। तो इवेंट के हम अगले दिन, मतलब कि डीलरशिप की एक्टिविटी के अगले दिन हम सुबह सवेरे निकल जाएंगे अराउंड 10-12 बजे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। 6 घंटे, ये तो एक ही दिन में हम पहुंच गए, ठीक है। पहुंच गए। तो मिसाल के तौर पे अगर हम ये वेंसडे को निकले हैं तो हम वेंसडे को ही पहुंच गए, वेडनेसडे की शाम में हम निकल गए, हाँ रात में पहुंच गए। सही है। तो हम थर्सडे इवेंट नहीं करेंगे। मैंने अभी लिखा हुआ है। नहीं तो आप लोगों ने लिखा है ना, मैं आपको कह रहा हूँ एक दिन रेस्ट का तो दो, ठीक है। हम लोगों के गले तर हो हम करें, हम अपने जिस्म को थोड़ा फ्रेश करें, सर्दी है, ये तो नहीं कि बस हमारे फौरन इवेंट करो, ठीक है। एक दिन का हमें रेस्ट देना, गाड़ियां जब भी पहुंचे एक दिन का रेस्ट देना हमें, अपडेट करो। ठीक है। नहीं मैंने अपडेट नहीं किया है, फाइल मेरे वीडियो पास देख है, मैं लीजिएगा, सो- आप वीडियो देख लीजिएगा, एक दिन का हमें रेस्ट आप चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद में इवेंट किया, एक दिन डीलरशिप पे गाड़ी खड़ी करी और उसी रात निकाल दी। नहीं उसी रात नहीं, उसकी अगली सुबह, एक सुबह पूरा आपने दिन। निकाली 17 तारीख को। हाँ हमने 17 की सुबह को निकाला तो हम 17 को ही लाहौर पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। हाँ तो 18 को इवेंट नहीं करेंगे, ओके। 18 को हमें रेस्ट का दिन चाहिए, 18 की रात को आप सेटअप डालोगे, क्योंकि हम 19 को इवेंट करेंगे, डन है? समझ में आ गया? हमें एक दिन रेस्ट का चाहिए, हम सब थके हुए होंगे, हम ठंड में होंगे, हम लोगों ने इतनी ठंड का जो है माहौल कभी
सफर नहीं किया है, तो हम लोग उस ठंड के माहौल को जरा थोड़ा सा कोप अप कर रहे होंगे। हो सकता है हमें नज़ला हो जाए, हम थके हुए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक दिन हमें जो है ना उसके लिए चाहिए, हाइबरनेट करके दोबारा से फ्रेश होने के लिए चाहिए। उसके बाद हम मेगा इवेंट 19 दिसंबर को 19 दिसंबर को फ्राइडे को हम इवेंट नहीं करेंगे, ठीक है? तो उस सूरत में हमारा सैटरडे बनता है इवेंट का। अच्छा, अगर आपको सुनो, रुकेंगे, मैं ये अपडेट इन केस आपको सैटरडे को मार्क ही नहीं मिलता बिकॉज शादी का सीजन है, तो उस सूरत में फिर हम अपने ऊपर जबर करके मेगा इवेंट 18 को ही कर देंगे, क्योंकि फ्राइडे को इवेंट नहीं करना है। अच्छा, तो फिर हम मतलब बीच में एक दिन ऑफ करेंगे। एक मिनट में एक मिनट ठहरो, अपना कर लो, पहले अपडेट कर रहा हूँ यार। ये फाइल मेरे पास से पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लग रहा है मैंने जब ये आपको भेजी ना, मैंने कंट्रोल C के बजाय कंट्रोल X दबा ली, मैं यहाँ से हट गई। अच्छा, हाँ, मैंने कॉपी पेस्ट करा था ना, वो मिल नहीं रही मुझे। पेशावर 13 को हम हैं डिस्प्ले एट टैक्सिला। अब दोबारा से अभी लिख रहे हो क्या? हाँ, लिख लिया, बस लिख लिया, ठीक है। ये है ना रूट PDF, ये नहीं हो गया, बस हो गया। आ गया? एक मिनट, अबे तुम अभी लिख रहे हो यार, तो अभी बनाना शुरू कर रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये बना के मैंने ही तो भेजी थी आपको, मुझसे जो है मिस हो गई। हाँ, लेकिन अब क्या कर रहे हो? अभी तुम फ्रेश बना रहे हो? हाँ, बन गई, बन भी गई है। अच्छा, अब मैं फिर ये बात बताता हूँ, थोड़ा सा मैं भी क्योंकि कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं आपको अभी कर देता हूँ ना करेक्ट। अब यहाँ से हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट में बस ये हो गया ना अभी। हमारा एक सबसे पहला पेशावर इवेंट 10 दिसंबर हो गया, फिर 2 दिन का डीलरशिप डिस्प्ले हो गया। देन हम पहुंचे थे डिस्प्ले कर दी कि टैक्सिला में, और संडे का हमने ऑफ ले लिया, ठीक है। ठीक है। देन हमारा मंडे इवेंट है इस्लामाबाद का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 दिन का डीलरशिप डिस्प्ले होने के बजाय एक दिन हो गया। ट्यूसडे के दिन हम सही करेंगे। है, और वेंसडे की सुबह हमने यहाँ से डिपार्चर किया, निकाल दी, ठीक है। वेंसडे के दिन ही हम रात तक पहुंच जाएंगे लाहौर, ठीक है, इंशाल्लाह। तो वेंसडे को हम पहुंचेंगे, तो हम थर्सडे को रेस्ट लेंगे। थर्सडे की रात को आप सेटअप डालेंगे। फ्राइडे को, जो कि हमने सोचा था कि हम इवेंट नहीं करेंगे, लेकिन अब क्योंकि हम इतनी छुट्टियां नहीं कर सकते, तो हम फ्राइडे को इवेंट करेंगे। पहले मैं कह रहा था फ्राइडे को इवेंट नहीं होगा, लेकिन अब हम फ्राइडे को इवेंट करेंगे, बिकॉज हम कितनी छुट्टियां करेंगे? थर्सडे को छुट्टी करें तो फिर फ्राइडे को भी छुट्टी करें, फिर सैटरडे को ऊपर जा रहे हैं। सैटरडे को शादी सीजन की वजह से हमें हॉल मिलेगा नहीं, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। हमें मुमकिन है फ्राइडे को भी ना मिले, लेकिन अब वो आप वर्किंग कर लो, उसको डन कर लो, आप कर लो, लॉक कर दो, ठीक है, जो आपको मिले। जी सर, वो उसलिए वो कह रहे थे कि यार फ्राइडे को कस्टमर शायद ना आए, लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि फ्राइडे को कस्टमर मुमकिन है कि ना आए इफ इट्स अ मॉर्निंग इवेंट, बट इफ इट्स अ नाइट इवेंट तो वो तो बहुत ज्यादा। यार मेरे वो कैमरे के गिरा मत दीजिएगा सर, ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा दानिया भाई देखें कैमरे में सही आ रहा हूँ, सही आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ठीक है, ओके जी। अच्छा आगे बढ़े जुनैद जी। हाँ जी, आप लोग प्लीज ये आखिर में करते हैं, आप लोग शुरू करो। ये वो खराब हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप कोई मसला साथ नहीं। साथ लेते अरे रहे। दादा तुम सुनो तो सही ना। फ्राइडे को महविश हम लोगों ने सोचा था हम फ्राइडे को इवेंट नहीं करेंगे, मगर आपके लिए क्या रिकैप करूं क्या? मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूं कि देखो हमने ये सोचा है कि हम इस्लामाबाद में इवेंट करने के बाद अगले दिन एक दिन का डीलरशिप एक्टिविटी करेंगे, और अगले दिन हम सुबह सवेरे गाड़ियां निकाल देंगे। और पेशावर में भी यही कर रहे हैं। ना पेशावर का ये सब बिल्कुल सही चल रहा है, हम सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें। इस्लामाबाद में इवेंट हुआ, 1 डे डीलरशिप एक्टिविटी, अगले दिन सुबह सवेरे गाड़ियां निकल गई, और वेंसडे को ही रात तक गाड़ियां पहुंच जाएंगी इस्लामाबाद के अंदर, सॉरी लाहौर के अंदर। थर्सडे को हम छुट्टी करेंगे, हम अपने जिस्मों को रेस्ट देंगे, ताकि हम लोग थके हुए होंगे, लॉन्ग ट्रैवल करके आए होंगे, सर्दी होगी, हमारा जिस्म जब थोड़ा रिजुविनेट कर जाएगा, तो आप लोग वेंसडे की रात को आप लोग सेटअप करना शुरू करोगे लाहौर के अंदर, और आप लोग थर्सडे की रात को
थर्सडे को हमारी छुट्टी है, थर्सडे की रात को आप सेटअप डालना स्टार्ट करेंगे मार्की के अंदर। फ्राइडे को इवेंट होगा, हमने कहा था फ्राइडे को हम इवेंट नहीं करेंगे बट हम करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि हम वरना तो फिर डेज आगे चलते जाएंगे। डन है। फ्राइडे को हमारा मेगा इवेंट हो गया लाहौर का, ये आप अपने पास आपने अपडेट कर लिया। डन है। फ्राइडे को आपका मेगा इवेंट हुआ, उसके बाद लाहौर के अंदर 2 दिन डीलरशिप एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो लाहौर के अंदर 2 दिन की डीलरशिप एक्टिविटी क्या बनती है जी? लाहौर 21 को भी जा रहा है मेगा इवेंट, अगर आप फ्राइडे को कर रहे हैं लाहौर में यस, तो उसके बाद डीलरशिप डिस्प्ले सैटरडे 20% संडे चले है, आएंगे। संडे क्योंकि संडे जो है क्योंकि आपका डीलरशिप बंद होगा, तो सैटरडे को आपकी डीलरशिप एक्टिविटी होगी, मंडे को होगी, मंडे की रात को हम गाड़ी निकाल देंगे। सारा ही अपडेट हो जाएगा, तो चेंज करना सारा। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो तुम? कर रहा हूँ ना मैंने, डीलरशिप डिस्प्ले कर लिया है। तो लिखो ना, तुम क्या कर रहे हो? लिख लिया लाहौर, सैटरडे और संडे हम लाहौर में और हमारा डीलरशिप डिस्प्ले। हाँ, अच्छा, हम लाहौर के अंदर है तो लाहौर की आइटिनरी तो दिखाऊं मैं आपको। No, I'm not. They all are smokers. I'm a smoker too. वो ऐश ट्रे रखवा दो बस ना, यही वो सुनना बाकी रह गया था मेरे लिए। आई एम अ स्मोकर टू। Wait. हाँ, वो तो सही है, उससे बंदा नहीं मरेगा। अच्छा जी, चलो लाहौर की आइटिनरी समझ लो। लाहौर के अंदर जो है हम फ्राइडे को इवेंट कर रहे हैं। जुनेद इधर देखो ना, आप समझाए, मैं बस आ गया। तो तुम इधर देखो यार। आ गया। इन सब की पेमेंट कर देते ना, जरा 2 सेकंड बस। अच्छा, पेमेंट करो। मुझे लगा भाभी से बात करे कि आ जाऊं नहीं वहाँ नहीं मैं यार, ले आऊं वो सब्जी, असल में सारी खकान सब्जी। भी नहीं है, वो अवैस भी गया हुआ है। अच्छा ठीक है। अवैस भी है, फाइनेंस नहीं है ना, अभी मैं फाइनेंस उसकी वजह मैनेजर। से चलो लूंगा। अच्छा देखो, अब हम फ्राइडे को हाँ, हम कर रहे हैं। इवेंट फ्राइडे को लाहौर अब का सुनो, करके हमने अब 2 दिन सुनो, डीलरशिप अब सुनो, डिस्प्ले कर अब लिया। सुनो, फ्राइडे की लाहौर की आइटिनरी समझ लो, ठीक है। ये इवेंट हो रहा है 6:30 to 7, हमारा इस्तकबालिया है। दैट मीन्स कि मुझे 5 बजे मेरा सेटअप तैयार चाहिए। ठीक है। अच्छा, 5 शाम का इवेंट है। ये शाम का इवेंट है। 5 बजे मुझे मेरा सेटअप तैयार चाहिए ताकि मेरे पास 1.5 घंटे का बफर हो, हम वहाँ पे माइक वाइक चेक करें, अपने आप को सेट कर दें, ठीक है। 6:30 पे अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू स्मॉग का है, ठीक है। तो हमारी जो बाहर गाड़ियाँ डिस्प्ले हुई हुई हैं, क्या वो हमें नजर भी आ रही हैं कि नहीं आ रही, वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। इसका खास ख्याल रखिएगा आप लोग कि जितनी भी लोकेशंस पे हमारे सारे इवेंट है ना, इसमें एसएमडी पे कोई प्रेजेंटेशन चलनी है, जो भी कंटेंट चलना है, वो हमारे पास बहुत पहले से होना चाहिए, आपको सब दे देंगे, ताकि हम रन डाउन सब करके आपको देखें वो दे, सारी चीजें। आपको हम इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में सब देना हाँ, स्टार्ट कर देंगे। जिसकी भी जो भी प्रेजेंटेशन आज मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजी हैं, व्हीकल की पिक्चर्स भेजी हैं, आपने नहीं देखी, इसका मतलब लिंक आपको मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक भेजा है, उसमें पिक्चर्स हैं ऑफ व्हीकल्स, कि आपने कहीं वो व्हीकल को एडजस्ट करना है तो ओरिजिनल हाई रेजोल्यूशन व्हीकल्स हैं और इंटरनेशनल वीडियोस हैं जो कि इस टाइम के अंदर चल रही होंगी कंटिन्यूसली, जो भी होगा लूप में चल रही होंगी, ठीक है। वो अपने पास डाउनलोड कर लेना, भूलना नहीं। तो मैंने एक चीज आपको दे दी है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे की आंख देख रही है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई, आगे आपके पास चीज आ गई है, ठीक है। 6:30 पे हम अराइवल का काम स्टार्ट कर देंगे। लाहौर के अंदर नमाज इशा तकरीबन 7, सवा 7 पे हो रही है, तो नमाज इशा के फौरन बाद हमारा इस्तकबालिया शुरू हो जाएगा। वही सब कुछ होगा, सिर्फ फर्क ये है कि वेलकम स्पीच यहाँ पे कोई और हजरत होंगे, वो हम आपको नाम दे देंगे। एक सेकंड, ये आपने टीम रोनाज पे भेजी है? मैंने ये आपको भेजी है, उसी में भेजा। मैंने आपको आपने ये मैंने आपको मेरे ख्याल से हर जगह भेजी है, टीम ब्रोनाच भी भेजी है, और आपको शेकमैन ट्रक ऑल इमेजेस है, हाँ। और एक शेकमैन कैलेंडर है। नहीं, मैं आपको दोबारा से डॉट मार दूंगा उसके ऊपर, ठीक है, कि ये लिंक है गूगल ड्राइव के ऊपर, ठीक है। मैं आपको दोबारा से लिंक के ऊपर डॉट मार दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हर चीज जो जिसके नाम होंगे मैं आपको सब नाम दे दूंगा, ताकि आप लाहौर की आइटिनरी के मुताबिक अपनी एसएमडी के ऊपर जो है ना एनिमेशंस वगैरह सब तैयार कर दो, ठीक है। डन है। तकरीबन 8:40 से 9:10 के दरमियान हमारा इवेंट इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे अहम चीज जो है वो ये है म्यूजिकल ब्रेक। म्यूजिकल ब्रेक हमारी 2 दफा आएंगी, एक दफा आएगी। अच्छा जी, इसको जरा पॉज कर देंगे, अजान ब्रेक, पॉज का बटन दबाइएगा, प्ले वाला है, प्ले वाला। अब आप खाएं। नमाज ब्रेक के दौरान जो हम ये खा रहे थे, जरा आप फिर से बताना चाहेंगे इसकी तारीफ में? हॉबनॉब का क्या अच्छी बात बता रहे थे कि वो एक दिन पहले एक्सपायर होना कल है,
तो एक दिन पहले केक्स और चीजें आउट क्योंकि कर देते हैं। आप हॉबनॉब का भी काम करते हैं, हाँ, मैंने ये आपकी विटनेस इनकी- किया है ना, तो झूठ नहीं आपकी बोल रहा। 101 इनकी जो मैनेजमेंट है उससे आपकी मुलाकात मुलाकात वहाँ भी पे आपने हुई। देखा कि जब आप लोग रात को वहाँ पे काम करने गए तो जो फ्रेश एक उसी दिन का जो खाना था वो बाहर निकला और वो डिस्पोज ऑफ हो रहा था, तो हाँ। आपने सवाल किया कि यार ये इतना फ्रेश खाना क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे तो हो? मैनेजमेंट का क्या है उनका कि stance? मैडम ने कहा है, मरियम मैम ने, कि एक दिन पहले आउट कर दो एक्सपायर होने से, जैसे कल एक्सपायर यानी कि होना है। गरीबों में दे दो या किसी में करो, जो करना है वो आप कर किसी दो। कोई फूड वेंडर है जो किसी को भी दे हाँ, दो वो आप, कहीं कहीं पर भी दे दे दो। देते हैं आगे किसी को। बहुत अच्छी बात है। तो ये बात हमने बिल्कुल। इसलिए ऐड करवा दी, मतलब कि एक चीज अगर अच्छी है किसी की तो वो भी पता चलनी चाहिए। चलिए अब इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा से आगे बढ़ते हैं। हम म्यूजिकल ब्रेक की बात कर रहे थे कि यहाँ पर जैसे अब देखो, इसको जरा समझने की कोशिश करना। हमारे यहाँ पे वेलकम स्पीच होगी। देखो ये मैं कर रहा हूँ, इवेंट की ओपनिंग कर दी मैंने। वेलकम स्पीच के लिए हम किसी सीनियर को बुलाएंगे। वेलकम स्पीच के बाद जो ये ब्रांड है इसके जो प्रिंसिपल है वो आके अपनी स्पीच करेगा 10 से 15 मिनट की। उस स्पीच के बाद हम एक वीडियो चलाएंगे, प्रोडक्ट रिवील वीडियो, जो कि हम तैयार कर रहे हैं, वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। वो वीडियो चलने के बाद प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए आएंगे अजीम शाह साहब और दुरानी साहब। ये आपको पता होना चाहिए कि इनके फौरन बाद म्यूजिकल ब्रेक आएगा लाहौर के अंदर, क्योंकि वो आपका वहां पे नहीं था, ना पेशावर में था ना इस्लामाबाद में था। म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है लाहौर और कराची में, ठीक है। म्यूजिकल ब्रेक के लिए सबसे अहम चीज ये है कि मुझे दो तो सही उसकी वीडियो, क्या चलाने वाले मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो कौन म्यूजिशियंस हैं, उनका कोई काम कहीं हुआ है वो तो मुझे दिखाओ, क्योंकि वहां पर स्टेज के ऊपर एक ऑर्केस्ट्रा सेट होगा, वो बजाएंगे लाइव म्यूजिक, वो मुझे बताओ कौन सा नहीं, ये तो मैं अभी सुन रहा हूँ कि हम कुछ म्यूजिकल भी करना है, मुझे तो पता भाई ही ये हमने पब का डाला हुआ है, 2 हमने परफॉर्मेंसेस डाली हुई थी भाईजान। कहाँ डाला है। ओ भाई हेलो, ये इसलिए तो मैं आया हूँ राउंड अप मीटिंग के लिए। अच्छा, ये जो आप बता रही थी मुझे। जी ब्रदर। ओके। और ये वो वाला मुझे चाहिए कि वो जो अभी पैप्स के अंदर निशात का वो स्टॉल था या जिटोर, निशात वालों का जो था ना, जिसके ऊपर वो चला था, सही है। तो मुझे वो चाहिए फुल धूम धड़ाके के साथ, पूरे कौन से? अंकल हो या कोई हो, उनका पूरा एक सेटअप होना चाहिए। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पर वो होते नहीं है। मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। अरे तुमने क्या किया है, ये क्यों गिरा दिया तुमने? ये निकल गया था। हाँ भाई हेलो, क्या हो गया यार, ये 600 रुपए का माइक है। बात सुनो मेरी, इस बात को जरा फिर से सुनो। यहाँ पर जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस होगी ना, तो यहाँ पे मैं बड़ी धुआंधार किस्म की एमओसी करूंगा कि नाजरीन आपको अब हम इनवाइट करने लगे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि अपनी अपनी कुर्सियों से उठ जाओ। क्यों उठ जाओ? क्योंकि अब हम एक म्यूजिकल इवेंट करने वाले हैं और हम चाहेंगे कि आप सब भी हमारे साथ इसमें शामिल हो जाएं। जब आप लोग अपनी कुर्सियों से उठेंगे तो हम भी आपके साथ इसमें शामिल हो जाएंगे। इस तरह करके मैं एक धुआंधार वो करूंगा। तो उसके बाद ये ना हो कि फिर मेरी पौ हो जाए वहां पे, ठीक है। तो ऐसा जिस तरह का मेरे अनाउंसमेंट होगा, मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स चाहिए कि पूरा वो ऐसा धुआंधार हो कि वाकई तमाशा वाला म्यूजिक भाई जिसको भी बुलाओ, मुझे फोक म्यूजिक चाहिए। और वहां पे जो ना वो ना शुरू हो जाएगी, वो कहाँ हूँ मैं, वो नहीं चाहिए मुझे। सही है, मुझे फोक म्यूजिक चाहिए, पश्तो वशमल्ले ये वाला म्यूजिक चाहिए, ठीक है। तो लाहौर में ये फोक क्यों बजवा? दोनों जगह पे फोक ही हम चलाएंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो हमारा कस्टमर है ना यार, देखो वो ट्रेडिशनल बंदा है, वो ट्रकर है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रक आर्ट को पसंद करता है। वो चाहे कितना भी बिलियनर क्यों ना हो, उसकी रूह रवां जो है ना, वो रोड्स है, रोड का मास्टर है वो। तो इनका बहुत ज्यादा जो टाइम होता है वो ऐसे लोगों में, ऐसे ड्राइवर्स के अंदर और इस तरह की क्राउड में गुजरता है जहाँ पे अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब और ये सब कुछ होता है। लेकिन ये सबका मिजाज नहीं है। देखो अब सेकंड और थर्ड जनरेशन इसमें आ गई है, तो उनके जो यंगस्टर्स हैं, उनके जनरेशन के वो लोग हैं, वो भी इसके अंदर अब शामिल हो गए हैं। तो अब वो लोग उस अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब को या उस तरह की कवाली को इतना रजिस्टर नहीं करते हैं, लेकिन सब नहीं करते। लेकिन नहीं, हमें रैपर नहीं चाहिए, हमें नया कुछ नहीं चाहिए, हमें ट्रेडिशनल चाहिए, ठीक है। मैंने क्यों बताया, देखो ये वाला म्यूजिक, इस तरह का म्यूजिक हो बेहतरीन है।
आप एक अच्छा इसको रुको, ये वाला नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का चाहिए। मतलब मैं बार बार एक वो ट्यून बजा रहा हूँ, और कोक स्टूडियो का जो वो म्यूजिक है ना, जिसमें फिर वो अतर भी करना शुरू हो जाते हैं वो लड़के, सही है, वो वाला, मुझे वो वाला हाँ, चाहिए। ये वो वाला है ना, सही है। कुमारियाँ का है ये, तुम्हारी है ना? ये कुमारियाँ है। खुमारियां के ग्रुप का नहीं कह रहा, वहां पर जिटोर की किसी के स्टॉल के ऊपर वो आए हुए थे। अच्छा वो ड्रम सर्कल वाले मुझे नहीं, ड्रम सर्कल वाले नहीं, ये वाला म्यूजिक बजा रहे थे, यार, वो उसमें थे ना, जेको पे आए हुए थे ना एक। जैको पे आए हुए थे। जी हाँ, वहां पे वो इतना, देखो मैंने ना म्यूजिक सुनना छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर तो पुराना जरासीम और पुराना जहर सराब किया हुआ है ना, जैसे आप लोग चर्च वगैरह जो करते हो, तो वो निकला तो नहीं है आपके अंदर से। प्लस वन में भी थे। वो मालूम कर लूंगा मैं। देखो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने म्यूजिक सुनना छोड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर जहर पुराना है, तो वो ऐसा था म्यूजिक। आप हमारे सेटअप पे तीसरे दिन आते हैं ना, आपके अंदर का मैं जहरीला हो जाता। मैं इसीलिए नहीं आया था क्योंकि दूसरे दिन ही जो है वो मेरा बेटा कह रहा था, पापा व्हाट इज दिस, मुझे तुम कहते हो तो कुछ, मुझे सिखाते तो आप कुछ और हो या दिखा कुछ और रहे हो मुझे। तो मैंने कहा चल बेटा चल, इससे पहले के और बैड सीन हो जाए। लेकिन बताने, मैं क्यों बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब वो म्यूजिक चलना, रुको ना एक मिनट, जब वो म्यूजिक चलना स्टार्ट हुआ था ना, तो ऑटोमेटिकली ना मैं यूं हो रहा था कि मैं अभी घुस जाऊं, और मुझे उस स्टॉल के ऊपर जो 303 की जो टीम थी वो मुझे पुश कर रही थी, उमर भाई आ जाए, डांस हो जाए। और फिर जो है ना, ये जो मैंने बाल बढ़ाए हैं ये अतड़ करने के लिए, तो ये मैं करने ही वाला था, लेकिन मुझे बस अल्लाह ने रोक दिया। अल्लाह ने कहा देख मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि ये फिर से हो जाए इस इवेंट के ऊपर। तो मैं क्यों ये बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ भाई, इसके ऊपर मेरा बड़ा एम्फेसिस ये है। म्यूजिक ठीक है, चले ये तो हम निकाल देखो, ये तो लेंगे। एक है। इसके बाद मुझे एक वशमल्ले चाहिए। वशमल्ले जो बड़ा मशहूर है, जो कोक स्टूडियो पे ही वशमल्ले आया है, हाँ, वो सिंधी- चाहिए। सिंधी हाँ, है ना वो। नहीं बलोच है यार, शिंदी कहाँ हो गया वशमल्ले, बलोच है। ठीक है, तो आपने एक वो चलाना है, दो परफॉर्मेंसेज हैं, एक ये चलाना है और एक ये चलाना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ये म्यूजिकल ब्रेक आएगा तो, और उनका क्या सेटअप उस वक्त लगाओगे, नहीं वो पहले से ही सेट होगा, तो स्टेज को इस तरह से सेट करना है कि उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं पहले से हो। और सिर्फ क्या होगा कि जब ये म्यूजिकल ब्रेक का मैं दे दूंगा ना, ये होने वाला है, तो वो सिर्फ आर्टिस्ट स्टेज के ऊपर आ जाए, जितनी देर में बात कर रहा हूँ वो आए, वो अपनी जगह संभालें और वहां पे आके उन्हें वो सेट क्लोज करना स्टार्ट कर दें। पहले से वहां पे मौजूद हो। और उसके अंदर आप लोग भी जो है वो क्या कहते हैं, वो घाघरे चोली पहन के आ जाना, ठीक है, वो दुपट्टे शुपट्टे डाल के आना, ताकि हम हमारे ही अंदर से ही कोई, देखो मैं वहां थोड़ा ग्रेस में होऊंगा ना, मैं करूंगा छिछोरापन जब तुम लोग करोगे, ठीक है, कोई तो पहले करे, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे मैं कोई कर दूंगा, मैं कर देता हूँ। हाँ देखो, अगर जब तक आप करोगे नहीं, देखो आप जब तक करोगे नहीं ना, मैं वहां पे ना ऐसे ही खड़ा रहूंगा सर, क्योंकि सर जरूरी है, मैं ऐसे ही रहूंगा। ठीक है, तो दिखा दें आप परफॉर्मेंस भाई, आप तो आप, इसका मतलब है यू आर द कैटलिस्ट, जो कि वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेगा। अगर आप भी वहां होंगे तो ये दाढ़ी को लहराते हुए आपने आ जाना है, इनको खींचना पड़ेगा जबरदस्ती। तो आपकी टीम वहां मौजूद होगी ना, तो आपने बस ये करना है, और जब आप ये करोगे तो क्राउड के अंदर से हमारा जो ये थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हो पाया था, लेकिन हमने जुनैद को ना डांस करवा दिया। दिखाए, हमने किसी ने कुछ नहीं करवाया, हमें ये कुछ नहीं करता है, बहुत बार निकला था इसका, वो नहीं बात है। फिर ये तो सिर्फ 2 ठुमके थे। बस ये ओ भाई ये नहीं करना, उसके बाद तुम्हें ना, ये तुम जुनैद, ये तुम ग्रेस में रहने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम पता है क्या, ये भाई नहीं, मगर जुनैद का ये वो वाला डांस मूव हो रहा है, ये वो वाला डांस मूव है जिसके अंदर बिलियनर्स होते हैं ना, वो आगे से थोड़ा सा नहीं, आपने जो है ना, ये जो आपका इतना बड़ा बड़ा आपने मसल बनाया है, इसको थड़कते हुए आपने जो ना पूरे का पूरा, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। आप प्रैक्टिस करें, आपके साथ जो मूव कर रहा है उन सबको कर दो, रेडी कर दो। क्यों? क्योंकि हम कैटलिस्ट होंगे, आप करोगे तो हम अच्छा ये सब कर रहे हैं तो मैं भी आ जाता हूँ, मुझे कौन रोक रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम नहीं बेटा, सर थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी चाय थी, बहुत मजा आया। आपने बनाई थी? अच्छा ठीक है, आप लाए तो थे ना, तो थैंक यू जज़ाकल्लाह। ठीक है, हो गया। इस परफॉर्मेंस के बाद हम लोग सारे अपने आप को
चलो वापस आ जाओ अपनी जगह, हम बैठेंगे, फिर हम नदीम साहब को बुलाएंगे, ठीक है, वो अपना प्रेजेंटेशन की वो करेंगे, उसके बाद हम एक नोट ऑफ थैंक्स हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो भी रीजन होगा, मिसाल के तौर पे ये वाला पार्ट तो वही चल रहा है ना, इसके अंदर सिर्फ एडिशन म्यूजिकल ब्रेक की हुई है क्योंकि ये लाहौर है, तो यहाँ पे ये रीजनल हेड अपनी बातें कर देंगे, और उसके बाद हम कहेंगे भाई रुक जाएं, इवेंट तो खत्म हो गया लेकिन एक परफॉर्मेंस और बाकी है, और उसके बाद हम एक और परफॉर्मेंस करेंगे, और उस परफॉर्मेंस के साथ मैं कहूंगा आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप आए, आप नाचे और हमें आपने खुश किया, हमने आपको खुश किया, और इसके साथ अब हम अपने इवेंट को इख्तिताम पजीर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एक दफ़ा ट्रक डिस्प्ले पे ज़रूर जाइए, हमारी गाड़ियां देखें, हमारे सेल्स के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस तरह करके हम ये करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे खाना आप लोग कर रहे हो, इस्लामाबाद में खाना आप लोग कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने खाना, ये लाहौर है, इस्लामाबाद में भी खाना आप लोग कर रहे हो, जी जी जी, इस्लामाबाद में स्किप कर चुका हूँ बिकॉज वो मिरर इमेज है पेशावर का, राइट, ठीक है, कोई सवाल, कोई शक नहीं, तो यहाँ पर जो है फिर उसके बाद वो जो आपने बहुत ही धुआंधार किस्म की एक मीडिया वॉल बनाई हुई है, उसके पास खड़े होकर लोग अपनी तस्वीर, मेरे भाई इस्लामाबाद में नहीं कर रहे हैं हम, क्या चीज़? लाहौर में कर रहे हैं खाना। हाँ मैं भी सोच रही हूँ। इस्लामाबाद का मैंने आपको बार बार कहा था, पेशावर में खाना मिलेगा, इस्लामाबाद में खाना नहीं मिलेगा, इस्लामाबाद में आपको करना पड़ेगा, ये इस्लामाबाद क्यों भूले हो आप, इसीलिए तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, राउंड अप सेशन, लेकिन हम ये एहतजाज करते हैं कि मेरे हमने भाई नहीं खाया एक बात सुनो, ये मैं इसीलिए देखिए पता है क्या चक्कर ये है कि ये आप लोग पता नहीं क्यों भूलने की बीमारी है, आप लोग भूल जाते हो, मैंने कितना कहा था कि खाना सिर्फ पेशावर में मिलेगा, इस्लामाबाद में सब कुछ आपने करना है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप भूल गए हो। अब आप कॉस्टिंग की शीट देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि यार वहां पैसा नहीं लगा हुआ, तो आप फौरन कह रहे हो कि यार पैसा तो लगाया नहीं है तो ये खाना इनके ऊपर डाल दो, मेरी जान ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें मैं आपको एक सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, कि मैं कह दूंगा कि पेशावर के डीलरशिप पे डीलर कर रहा है तो इस्लामाबाद पे डीलरशिप का डीलर करेगा खाना, हम उसको सब कुछ करके दे रहे हैं, ये मैं आपको कल तक कंफर्म कर दूंगा। किसी वजह से अगर खुदा न खास्ता ये नहीं हो सका, वो बंदा बोलता है मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था करने को ठीक है, तो फिर वहां पे आपको ही वो कंटिजेंसी प्लान करके कंपनसेट करना पड़ेगा। मुझे आप प्लीज याद कराना, मैं कल ये काम करूंगा, मैं डीलर से कहूंगा कि भाई आप सपोर्ट करो हमें इसके अंदर, खाना आपकी तरफ से, इवेंट हमारी तरफ से, डन है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम दिखाना चाहते हैं कि यस ये आपके लाहौर का सेटअप है, मैंने आपसे अर्ज किया कि मुझे ये बना के मत दीजिएगा, ये देखिए आप इधर जुनैद, आपने बड़ा खूबसूरत एक मुझे मुजस्समा बना के दिया, ये कोई एक्रेलिक के ऊपर आप बना के दे रहे हैं, किस चीज के ऊपर बना के दे रहे हैं, वैसे आपका आइडिया क्या था? ये एक्रेलिक के ऊपर जो है ना एक और वाइट एक्रेलिक से लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत खूबसूरत आइडिया था, लेकिन हमारी एजेंसी ने एक इतना खूबसूरत आर्टवर्क आज बना के दिया जिससे मेरी आंखें चकाचौंध हो गई, और वो ये है क्योंकि हमने ये थीम दी है ड्रैगन की, और इसी के ऊपर खाकान काम करेगा, ये हमारी थीम है, बिकॉज चाइनीज और पावर और एग्रेसिव, वी आर एंटरिंग इनटू द मार्केट वाला सिनेरियो है, ठीक है, तो ड्रैगन आया है, ठीक है, इसका इससे इस ब्रांड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है, हाँ, बिकॉज कोई थीम तो हमें देनी थी ना, तो हमने वो किया है, ठीक है, तो ये हमें बहुत खूबसूरत लगा, एक ये बैकड्रॉप उन्होंने डिवाइस किया और एक ये वाला किया, तो इसमें बड़ा एग्रेशन आ रहा है और बड़ा फियर्स होके कि हम मार्केट के अंदर आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जो खूबसूरत सा आपने एक वो दिया है वुडन या एक्रेलिक का, उस पर खर्चा करने के बजाय एक बड़ा सा हमारा ये बड़ा सा आर्टवर्क हमारा वहाँ पे, वो ज्यादा महंगा होगा, वो आप वुड के ऊपर और एक्रेलिक के ऊपर, कितना बड़ा बैकड्रॉप होगा आपको पता है? ये देखो ये इतना बड़ा होगा जितनी आपके पास स्पेस होगी, मैं आपको ये नहीं कह रहा 100 फीट चौड़ा कर दो, और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा 50 फीट करो, आपके पास जगह ही नहीं है, आपका 20 फीट की जगह तो 20 फीट का हो, हाँ प्रोपोर्शनली, देखो अंदर वाले मेरे बैकड्रॉप्स हैं 30 बाय 15, तो ये उससे थोड़ा बड़ा होगा, ये 40 कर लो, ठीक है, मेरे अंदर वाले बैकड्रॉप जो 4 है ना वो 30 बाय 15, 30 बाय 15, 30 बाय 15, 30 बाय 15 है, तो ये वाला, अब इसमें एक कैच है, स्मॉग होगा तो ये लाहौर में फायदा नहीं है इसको बाहर लगाने का, तो अगर स्मॉग हुआ तो ये अंदर लगेगा, अब उसको कैसे प्लेस करोगे वो आपकी कारीगरी कि वो कहां करोगे, इनकॉर्पोरेट करना, मगर वो विजिबल होना चाहिए खूबसूरती के साथ, अगर तो स्मॉग का मसला ज्यादा नहीं हुआ तो ये बाहर लगेगा, और इसमें लाइटिंग वाइटिंग कर देना, प्लेटफॉर्म कुछ बना देना, थोड़ा सा नीचे कुछ लगा देना। ये है क्या मीडिया वॉल है क्या है? ये नहीं, मीडिया वॉल तो इस इवेंट की ये है, नहीं तो फिर ये क्या आप ऐसे ही ये एक बाहर खूबसूरत सा
जैसे कि एक इस्तकबालिया होता है ना, आप इवेंट के ऊपर आ रहे हो, बाहर ट्रक डिस्प्ले है, तो बाहर एक बड़ा सा ये लगा हुआ है, ये एक ऐसे वॉकवे। नहीं होगा कि एक तरफ ट्रक डिस्प्ले और एक तरफ ये बैनर लगा हुआ है। नहीं, खूबसूरत लगेगा यार, ये एक तरह से वो मिलेगा, क्योंकि इनविटेशन कार्ड के ऊपर भी यही थीम चल रही है, इनविटेशन कार्ड। तो एक वॉल का पर्पस नहीं है ना कोई। इस वॉल का देखो जैसे आप ये लगा रहे हो, ये चीज जैसे आप लगा रहे हो, ये बाहर जो एक रखी हुई होगी, इसकी जगह एक बड़ा आर्टवर्क होगा, वो ज्यादा एकदम से अट्रैक्शन देगा। एक हाँ और जी, गाड़ियां खड़ी हैं, हाँ, उन्हीं गाड़ियों का एक बैनर भी लगा हुआ है, तो वो अच्छी यू आर लगेगी। राइट, मगर हाँ, ये गाड़ियों की बैनर के ऊपर थीम के साथ है। तो फिर गाड़ियां हटा देना उसमें से, उस आर्टवर्क में से गाड़ियां हटा दें। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन है, क्योंकि अगर गाड़ियां हैं तो ऑलरेडी गाड़ियां दोबारा से क्यों दिखाएं। हाँ। ठीक है, हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, मैं एजेंसी को कह सकता हूं इसके ऊपर कि वो आप purpose यस नहीं आई एग्री कि जहां पे गाड़ियां हैं वहां पे दोबारा, लेकिन दोबारा मैं आपको एक बात कहूंगा, मैं आपको ओपन फाइल दूंगा, आप वेदर के हिसाब से ये चेंज कर देना, वहां पे प्रिंट करने से पहले आप खुद गाड़ियां हटा देना। अच्छा, ठीक है, इन्होंने background अगर में वहां पर गाड़ियां स्मॉग हुआ, अगर वहां स्मॉग हुआ और ये बाहर नहीं लगा सके और आपको अंदर लगाना पड़ा, तो फिर गाड़ियां रहने दीजिएगा, क्योंकि अंदर लग रहा है ना फिर तो। लेकिन अगर वहां स्मॉग नहीं हुआ और आप ये बाहर लगाते हो, तो इसके ऊपर फिर गाड़ियां हटा देना। अब ये रिकॉर्ड हो गया, इसको दोबारा देख लेना, ताकि अगर कंफ्यूजन हो तो आप टैली कर लो कि मैंने क्या बात की अच्छा, थी। एक चीज मुझे और बताएं आप कि जी। बाकी सारे जो आर्टवर्क्स हैं वो जी। किसी तरह से ऑरेंज और रेड थीम पे हैं। नहीं, हमने 2 थीम पे काम किया है। एक्चुअल थीम तो हमारी यही है, इलेक्ट्रीफाइंग। मैं आपको दिखा देता हूं, हमारी एक्चुअल थीम तो ये है, जरा इलेक्ट्रीफाइंग ऐसे। ये इलेक्ट्रीफाइंग कैसे होगी, तो ऑरेंज कलर है ना। अरे मेरी जान, ये देखो आप, ये जो जा रहा है ये लेकिन मैं इसलिए ये बात पूछ हाँ रहा जी, हूं आपसे कि जी। हमने जितनी भी चीजें रखी है ना वो ब्लू थीम पे रखी है। हाँ, तो आ रहा है ना, सही है ना, तो ये इसके साथ मैच नहीं ये हो देखो, रहा है। ये देखो, ठीक है, ये ट्रक हट जाएगा, ये हम ये नहीं दिखा सकते ट्रक, ठीक है। हाँ। आपकी थीम पे ये चीज जा रही है, ठीक है, हाँ, आपकी थीम पे ये चीज जा रही नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखें, जो आपने थीम बनाई है ना, ये हमारी हम उसी कलर को उठा के आपकी बाकी चीजें करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अलग कलर की होंगी और ये अलग कलर की, बहुत अच्छा नहीं। लगेगा। ठीक सही है। कह रही है कि ठीक है, एक थीम लेके बहुत चलेंगे। अच्छी बात है। तो हम एजेंसी को कह देंगे कि ये हमें ऑरेंज की जगह ब्लू थीम में दे दो, ठीक है, हम इसको ब्लू थीम में करवा देंगे। वॉल भी ब्लू है, ठीक है, जो कटआउट्स हम लगा रहे हैं वो भी ब्लू है, पोडियम पे भी हम व्हाइट और ब्लू कलर बहुत बेहतर है, ठीक है, हम इसको वो कर देंगे, कोई मसला नहीं है, वो हम अंदर अपना इंटरनल डिस्कस करके आपको दे देंगे, ठीक है, वो हम कर देंगे। अच्छा, वापस आते हैं शैकमैन का अपना ब्रांड कलर ब्लू है। जी। नहीं, ये तो मजे की बात है, क्या शैकमैन है? ऑरेंज भी आपको अलाउ करता है, तभी तो हमने अच्छा। ऑरेंज पे काम किया है। शैकमैन के अलाउड कलर्स ऑरेंज, गोल्डन, व्हाइट, ब्लू। तो ऑरेंज ही रख ले फिर सारे। नहीं, फिर हम ये सब orange देखो, करेंगे, असल जो में बाहर आ चक्कर रहा ये है। है कि रात का इवेंट है ना, अगर तो दिन का इवेंट है तो सर्दियों के कलर्स ऑरेंज हैं, लेकिन रात का इवेंट है ना तो एलिगेंट लगती है जरा ब्लू के अंदर, हाँ। वो जरा सोबर उसमें Exactly, हाँ। वो लफ्ज मैं बोलने वाला था, शुक्र है मैंने बोला नहीं। अच्छा, ये आपने मुझे याद कराया था कि एलईडी होगा, राइट, ये वाली चीज, ये एलईडी Neon होगा। lights। Neon हाँ, से नियॉन, ये नियॉन होगा। इसको लिट करोगे पीछे से कि नहीं करोगे? कर देंगे इसको भी let। जो अच्छा लगे, ठीक है। इसकी बत्तियों की हमने बात की थी, इसमें बत्तियां ऑन कर देना। नहीं देखिए, ये होगा बैकड्रॉप, इसके अंदर बत्तियां नहीं है। अच्छा, नहीं करना, ये ठीक है, बैकड्रॉप है, ठीक है, हम नहीं इसके करना। अंदर जुनेद नीचे फ्लोर से लाइट्स दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक नीचे से है, light, ठीक है, ठीक है, हाँ। नीचे से लाइट दे देना, ठीक है। ये तो मगर नियॉन ही होगा ना, अंदर वाला भी, ठीक है। अच्छा, Yes. अब जो ये मैं देख रहा हूं ना, ये जब मैं इधर देखता हूं ना, तो ये बड़ा आपने जबरदस्त बड़े साइज का बनाया, तो ऐसा ही बड़ा बनाना, इसमें चिंदी चोरी नहीं कर देना कि ये इतना जबरदस्त है और ये बस इतना सा हो। ये जैसे यहां पे मुझे नजर आ रहा है 3D के अंदर, इसकी हैवी लुक होनी चाहिए, ऑ इंस्पायरिंग, मतलब कि मेगा होना ये चाहिए। हमारी मीडिया वॉल है। ये आपकी मीडिया, यहाँ की मीडिया वॉल है ये बेसिकली है अराउंड कोई 20 फीट। बहुत अच्छा है, 20 फीट इज इनफ, ठीक है, ठीक है, तो 20 फीट, वो हाइट भी अच्छी देना, 10 फीट हाइट होगी इसकी। 10 फीट हाइट होगी, ठीक है, सही है, मतलब कि ये ऐसा ही मुझे नजर आना चाहिए, खूबसूरत, बहुत प्यारा है। दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर्स जो हमारे 3 और एजेंसीज थी, क्योंकि सबने बहुत अच्छा काम किया था, मगर आपकी ये कुछ ऐसी चीजें थी एकदम से स्टैंड आउट करी थी। ऐसा नहीं उनकी अच्छी नहीं थी, पर उनकी जब इससे कंपेयर हो रही थी ना, आपका स्टेज का सेटअप, आपका ये मीडिया वॉल का सेटअप, ये उसको नुमाया कर रहा था, ठीक है। अच्छा, ये नियॉन लाइट्स हैं, राइट? यस, ये नियॉन लाइट है कि नहीं है?
नहीं, ये तो backdrop है। ये बैकड्रॉप ठीक है, सही है, लेकिन ये कटआउट फील दे रहा है मुझे, लकड़ी का अलग हिस्सा दे रहा है, या ये पूरा बैकड्रॉप है? अच्छी होगी इसकी। ये पूरा अच्छा। बैकड्रॉप है। ठीक है, सही है, ये आप- मगर ये तो कटआउट है ना? ये कट आउट है। बस ठीक है, सही है, ठीक है, डन है। अच्छा, ये जो आप बनाओगे रिसेप्शन, जिसका मुझसे सुबह महविश जो है आर्टवर्क मांग रही थी, तो मैं जी। पहले समझ नहीं रहा था कि इसमें क्या आर्टवर्क दूंगा, नहीं, reception तो के आप पीछे इसके वो पीछे है। की करो, तो मैं आपको जो मैं अच्छा, आर्टवर्क अच्छा, दूंगा ना, मैं वहां से उठा के आंटी थीम सही डाल है, देना, लेकर सही आऊंगा। है। खूबसूरत सी ड्रैगन डाल देना, कुछ कर देना, यहाँ पे व्हीकल डालने की मैं जरूरत लेता हुआ नहीं है, आऊंगा। ड्रैगन को डाल देना। अच्छा, ये तो हमने टैगलाइन यूज की हुई है। जी, ट्रकिंग मैं मेड call back बेटर, करता हूँ। रोरिंग इनटू पाकिस्तान बेशक ना करो, ट्रकिंग मेड बेटर इनकी एक्चुअल टैगलाइन है, उसको आपने यूज करना है। सही है। डन है? ट्रकिंग मेड बेटर, ये याद रखना, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए। आपने भी बैकड्रॉप्स में यूज किया है। हमने कई जगहों पे किया है, कई जगहों पे नहीं किया, आपने इत्तेफाक से पेशावर की बैकड्रॉप पे डाला हुआ है, इत्तेफाक से आपने खुद से डाल दिया, तो ये इनकी एक्चुअल टैगलाइन है, इसको आपने डालना है। सही डन है? है। आगे बढ़ो। यहाँ पे हमारी मोहतरम खवातीन मौजूद होंगी, जिसका मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज मुझे यूनिफॉर्म मंगवा के दिखा दो। लास्ट टाइम की तरह मत करना कि आपने उन बच्चियों को खाड़ी के कपड़े ला के दे दिए, वो तो खुश हो गई, खाड़ी के कपड़े मिल गए, पता नहीं खाड़ी के थे कहाँ के थे, मगर वो तो खुश हो गए, उनको तो ड्रेस मिल गया एक एक्स्ट्रा। नहीं, हम स्टिच करवा लेंगे अभी। प्रॉपर मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है? मुझे यूनिफॉर्म कौन सा चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमें एक जो सजेशन दूसरी एजेंसी से आई थी, हमने उसका यूनिफॉर्म पसंद किया है, और आपने भेजे हुए ना? मैंने आपको बिल्कुल आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है, राइट? नहीं, दिखा दें अभी। अभी आपको दिखा देते हैं, हमने आपको इसी ग्रुप पे जो ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा था, ये है वो गूगल ड्राइव, 5 ट्रक फोटोज एंड वीडियो, बिल्कुल कोने पे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही कोने पे पड़ा हुआ है ये, और मैंने उस पे किंग खाकान को भी कहा है, किंग खाकान प्लीज डाउनलोड दिस फॉर योर यूजेज। देख रहे हैं किंग खाकान, एड ब्रो जुनाद, आई विल मेक ए वीडियो ऑफ आवर मीटिंग सो दैट यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। सही है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको ये हमारी मोहतरम खवातीन लाहौर के अंदर इस तरह से ड्रेसअप होंगी, लिबास पूरा होगा, स्किन कोई शो नहीं होगी, और उनको आपने जैकेट पहनाना है ताकि उनको सर्दी ना लगे, और बड़ा ही मोहतरम अंदाज में उनको दुपट्टा पहनाइएगा, ठीक है? कोशिश कीजिए कि ये लुक आए ठीक अच्छा, है। इनके लेकिन आपने ड्रेस। कहा था कि जी। तंग नहीं होना चाहिए पजामा ना। हाँ, देखो तंग से मुराद क्या है कि इनको टाइट्स नहीं पहनाइएगा, टाइट्स नहीं पहनाइएगा, जो आज बच्चियां टाइट्स पहन लेती है ना, टाइट्स नहीं पहनाइएगा। मुझे वो जो हमारा ट्रेडिशनल पाकिस्तान का लिबास ना, शलवार कमीज जो बेनजीर भुट्टो साहिबा पहना करती थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए पहना दो, नहीं, वो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। लॉन्ग शर्ट विद ट्राउजर है। हाँ, तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने एग्जैक्ट ये लुक करना है, बट इसके मिलते जुलते तो यहाँ पे शलवार हो जाए, चलो आप ट्राउजर करना चाहते, देखो वहां सर्दी होगी, बच्ची कंफर्टेबल होनी चाहिए, मोटा फैब्रिक होना चाहिए, ताकि वो ये ना हो कि इसके ऊपर अपने अंदर स्वेटर भी पहन के आ जाए, वो बहुत ही ऑफ हो जाएगा। उसको आप ये शूज पहनाओगे तो उसे हील्स मत पहनाना कि उसके पाँव में दर्द हो, उसको आप पहनाइएगा वो कुछ भी ऐसा पहनाओ ताकि उसको तकलीफ ना हो। हाँ, उसको ना हाँ। फ्लैट वाले उसको ये रिक्वेस्ट करना कि बेटा देखो तुम्हें सर्दी लग रही होगी, लेकिन इवेंट के लिए मोजे नहीं पहन के आ जाना। यार, ये तो नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल समझता हूँ, अंदर माहौल के अंदर होंगे ना, देखो बहुत ऑफ लगेगा, इतना खूबसूरत लिबास होगा, यहाँ सॉक्स होंगे, कितना बुरा लगेगा, स्किन सॉक्स होते हैं। स्किन होते हैं, बहुत ऑफ लगेगा। नहीं, इस शूज के साथ तो विदाउट सॉक्स बहुत बुरा लगेगा। जो कैसे? पंप्स होते हैं ना, हाँ। उनके साथ विदाउट सॉक्स बहुत बुरा यार मेरे ख्याल में तो सॉक्स नहीं करो, या तो उनको वो वाले देख socks लेंगे, आते हैं वो ना, हम डिस्कस वो जो- कर लेंगे। वो जो अंदर छोटे वाले सॉक्स होते हैं वो कर दो, ताकि उनकी उंगलियां ठंडी ना हो, महफूज रहे उनके पाँव। देख हम लेते हैं इंसान हम। के बच्चे हैं, हम किसी की बच्ची को तकलीफ नहीं देना चाहते, ठीक है? तो आपने इस तरह का वो करना है, तो ये लिबास हमें चाहिए लाहौर के लिए, ठीक है? दुपट्टा। हाँ, काश खैर। ये हमें जो है गोल्डन कलर के बैजेस चाहिए, मेटल के। मैग्नेटिक करना चाहते हो या पिन करना चाहते हो, मैं आप पे छोड़ता पिन हूँ, बेहतर है, मैग्नेटिक ना। जो आपकी मर्जी है। लेकिन वैसे मैग्नेटिक का फायदा ये होता है किसी के कपड़े खराब नहीं होते, देख हाँ, लेना। लेकिन वो गिर जाते हैं। मैग्नेट उसका बहुत टाइट होता है यार, कैसे गिर जाते हैं? गंदा मैग्नेट नहीं चाहिएगा वो लोग इस्तेमाल ही ऐसे करते हैं, यार। गिर जाते हैं। आई डोंट नो, चलो खैर देख लेना, पिन कर देना, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हमारी टीम को बहुत अच्छा लगे कॉन्सेप्ट, तो वो अर्ज कर रहे थे कि यार ये जरा क्वांटिटी में ज्यादा बना दो नहीं, आपके ताकि लिए हम भी। अच्छा ठीक है। अच्छा, कराची के अंदर ये लिबास
क्योंकि कराची में ज़्यादा सर्दी नहीं होती। जैसे मैं भी अभी जैकेट लाया था, बाहर सर्दी हो रही थी, अंदर गर्मी हो रही है, हमने उतार दी जैकेट। तो कराची के अंदर ये लिबास पसंद किया, बड़ा डिसेंट मॉडेस्ट है, लेकिन इसमें खवातीन को दुपट्टा दीजिएगा। और जैसे ये छोटी शलवार है ना, मैं इसकी बात कर रहा था कि ये स्किन हमने शो ऑफ वहाँ पे नहीं करें, बच्चियों को मोहतरम रखना है। तो इनका लिबास मुझे लगा मैं बात बुरी लगी। क्या? अगर खुदा ना खास्ता सर्दी हो गई हाँ जी। कराची मैं कहूंगी कि आप ड्रेस कोड एक ही रखें सबका, अच्छा। चेंज ना करें उसको ना। यार नहीं, ये आपने बड़ा खूबसूरत ये डिजाइन दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिजाइन। देखिए हम यही वाला डिजाइन कर लेते हैं, हाँ। लेकिन रखते एक ही। देखो, वहाँ कोट पहना देंगे, यहाँ कोट नहीं तो इसके ऊपर कोट कितना बुरा लगेगा यार। इस पे देखो, इसकी खूबसूरती शोल्डर्स के साथ आ रही है। अगर इस पे कोट पहना दोगे तो शोल्डर्स का गायब हो जाएगा। कि वहाँ हम कोट कर लेंगे, उसके बाद बगैर कोट के कर लेंगे। नहीं करो यार, ये नहीं करो यार। इसके ऊपर आप कोट पहना लेकिन बात में देखिए, हाँ। इसके ऊपर अभी दुपट्टा नहीं है। ठीक जब है। दुपट्टा आएगा ना, इसी छूट जाएंगे। नहीं क्यों? मिसाल के तौर पे यहाँ दुपट्टा है तो खातून जरूरी थोड़ी कि वो यूं वी शेप में ले, हो सकता है यूं लटका है। दुपट्टा नहीं बनाना है आपने। नहीं, यहाँ पे देखो, वहाँ पे एज ए यूनिफॉर्म है। क्या देखो, रीजन है दुपट्टे का? अगर दुपट्टा पहन रहा है तो वो ट्रेडिशनली तरीके से पहने। बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आप वही यूनिफॉर्म कर दीजिए, ठीक है। सही है। वीडियो बनाने का और यहाँ बात करने का मकसद ये है कि मैं भी जहाँ गलत हूँ तो मुझे वहाँ पे करेक्ट कर दिया जाए। तो ठीक है, हम इस आइडिया को रिवर्ट कर रहे हैं और हम इस पे चले गए। आप यही सीक्वेंस रखिए ताकि आपके लिए भी मुश्किल ना हो और मेरे लिए भी मुश्किल ना हो, और जुनेद भी जो है मेरे साथ दो नंबरी ना करे, खाड़ी की ड्रेस ला के दे दे खवातीन को, ठीक है। आप ये स्टिच करवाइएगा। बच्चियों को पहले से बुला के, मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मुझे बच्चियां नहीं देखनी है, आप खुद सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन उनके साइजेस के हिसाब से करना ताकि किसी के ऊपर जो है ना कोई लिबास तंग ना हो। लिबास उनके ऊपर ढीला रहना चाहिए, ठीक है। बहुत ढीला नहीं, मेरी तरह बैगी पैंट्स नहीं पहना देना, ठीक है। मैं तो यार ये लड़ाई झगड़े के लिए पहनता हूं ताकि किकिंग में ना आसानी हो मुझे जरा। तुम्हारे जैसे बंदे तक मेरी किक ना आराम से पहुंचे मुंह पे। अच्छा, अब हम वापस आपके इवेंट पे आते हैं, ठीक है। आप ये समझ गए, यहाँ पे हमारी वो मोहतरम खवातीन मौजूद होंगी, ठीक है, लोगों को ग्रीट करी होंगी। आपने हमें कितनी बीएस किया है? 5 मैंने आपसे मांगे थे। हाँ, 5 ही हैं। 5 ही हैं हमारे। तो अगर 5 हैं तो अच्छा, हमारे एक बीएस सिर्फ लाहौर और कराची में हैं। बीएस सिर्फ लाहौर और लाहौर और कराची। कराची। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं भी आप लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं करता। जहाँ पे चीज़ की ज़रूरत है वहीं पे है, उससे अलग मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करता। लाहौर और कराची में देखिए ना। ये लाहौर में 5। और ये स्टैंडिंग आप मुझे ये भी दे रहे हो, आपके पास लोगोस मौजूद हैं, ये आप खुद बना रहे हो, ठीक है। ठीक है, इसको लाइटिंग कर दीजिएगा नीचे से। स्टेज बहुत खूबसूरत आपने बनाया है। एक बस मसला हो गया कि आपने ये पहले से एग्जीक्यूट कर दिया जिटोर में, ठीक है। ये कोई किया है? यही लुक था ना, मिलता जुलता नहीं, वो ये बिल्कुल जाली वाला different टाइप का। कोई बात नहीं, मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने कोई गुनाह कबीरा कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे बहुत पसंद आया है और ये एक विनिंग फैक्टर था आपकी प्रेजेंटेशन का। बाकियों ने जो स्टेज दिया था उसके अंदर आपका स्टेज सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग था। मुझे ऐसी ही एग्जीक्यूशन चाहिए, ठीक है। ये लिट होंगे कि क्या होगा? ये तो जल रहा होगा ना? ये खकान बताएगा, ये वो अपने स्टैटिकली चेक करेगा। ठीक है, इसको ऐसा ही नजर आना चाहिए, ठीक है। मास्टर मोटर के लोगों मेरे को ख्याल में आपने वो बैकलेट ही करेगा इसको, बैकलेट सुनिए। ही बैकलेट होगा। ये जो था ना Backlight लास्ट ही टाइम, करेगा। आपने मास्टर मोटर के लोगों की गाइडलाइन से बाहर निकल गए थे। ये आर बाहर निकल रहे थे और ये एम भी बाहर निकल रहे थे। ये देखो, ये इसके अंदर लाए करते हैं, समझ रहे हैं? ओके। ये आपने यहाँ पे बिल्कुल सही यूज किया है। आपने हमारे M290 के लॉन्च में गलत लगा दिया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसको, ये ट्यूबलाइट का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा वो फुल वो एली लुक होता है ना, वो एलीज के अंदर वो वुल्वरीन टाइप का वो वाला लुक दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये लिट होंगे जी, ये एलईडी होंगे सारे, ये सब सब एलईडी होगा। सब neon। neon है। वेरी नाइस, बहुत आला, ठीक है। बेहतरीन है, सब कुछ बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें वॉकिंग माइक भी चाहिए क्योंकि कॉर्डलेस, बिकॉज जो हजरात हैं, क्या कहते हैं, कौन है वो, दुरानी साहब और अजीम शाह साहब, वो चलते हुए प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। वो यहाँ पे खड़े होकर नहीं देंगे। दुरानी साहब तो वैसे खड़े ही होके देते हैं एक जगह पे, वो कहाँ चलता है? नहीं मतलब कि दूर खड़े होंगे ना, पोडियम पे नहीं होंगे, तो उनको माइक तो चाहिए होगा ना। अच्छा हाँ, वो मुझे याद आ रहा है, एक बार दूर खड़े होके दी थी उन्होंने, आमने सामने खड़े ऐसा ही होके है, दी ऐसा ही है, ठीक है। थी। तो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमें और कोई बात करने की जरूरत है?
आप लोगों ने M290 के अंदर एक बड़ा मिसहैप कर दिया था कि यहाँ पे जो मैं खड़े होकर स्पीच कर रहा था, लाइट मेरे मुंह पे आ रही थी। कुछ इस तरह सही करना कि बंदा बुखला ना जाए यार। वो मैं यूं करके करना पड़ा, मुझे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था स्टेज से बाहर। मुझे लग रहा था कि मैं किसी और पोर्टल में चला गया। आप कॉल करते किसी को कहते कर देते हैं उनको? तो अगर हम मैं वहां पे कहा था पर वो ऐसे कर दें, aesthetic- साइड से कर दें, बस आपने ये पहले से सेटअप करना है। एक दिन जो हम ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि ना, वो उसकी इसलिए की हुई थी कि आप नजर तो आए। नजर तो कुछ करो ना भाई। देखो क्या फिल्मों वाले क्या करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं ना। वो शाहरुख खान के मुंह पे ऐसे तो लाइट ना जल जाऊं मैं पूरा। सही है, तो कुछ तो सीन बनाना है ना यार। जो वो विजिट ऑफ ऑज की विच की तरह थोड़ी आई एम बर्निंग, और वहां पे बस तुम्हारे चक्कर में बंदा खड़ा रह गया। जुनैद ने मुंह पे लाइट लगा दी है लेकिन मैं तो खड़ा रहूंगा सीधा। ये वाला सीन ना हो ना, ठीक है। अच्छा, एम्बियंस बिल्कुल सही है, इसमें मुझे कोई बात नहीं करनी। ट्रक डिस्प्ले के ऊपर दोबारा से हम वो कह रहे हैं कि यार स्मॉग का इशू है, तो वो देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की क्या है, क्योंकि गाड़ी तो खड़ी करनी है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मार्की के अंदर हमारी गाड़ियां आ जाएं? कहीं पे शायद बहुत ही कम चांसेस ना होने पर। लाहौर में तो नहीं है। अच्छा, है भी नहीं सारी ना आपकी गाड़ी। मैंने आपके लिए एक वेन्यू निकाला हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको ना। नहीं अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। अगर गाड़ियां नहीं आ सकती हैं डन है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आ जाए ना तो बहुत जबरदस्त होगा। हम उस पर कपड़ा डाल देंगे, जरा खुश करके निकालेंगे। आप माशाल्लाह 3 जो लंबे बड़े बड़े हजरात हो, आप हो गए, खाकान अगर ट्रैवल करेगा, आप सब खींचोगे उसे वाश करके। समझ गए आप? कहाँ पे? अंदर ट्रक? अगर अंदर ट्रक आ गए, अगर अंदर आने की इजाजत दे दी तो उससे कपड़ा डाल दो। या मीडिया हॉल के होता है कहीं जगह बनती है घुस सके ट्रक को। अगर कहीं पे घुस मेरे पास एक MM आलम पे ओपन ग्राउंड है, वहाँ करा दूँ event? स्मॉग से सब जो है वहां पे वो इवेंट मेरी आखिरी इवेंट है, ये थोड़ी करना है भाई। इवेंट करने गए थे या इंतकाल करने गए थे यार? ठीक है, हमने खवातीन की बात कर ली। हमने गिफ्ट आइटम्स, भाई ये मुझे कब दे रहे हो यार? ये आ गए हैं, हम आपको आज दिखा आज ही रहे हैं। दिखा रहे हो? ठीक है। इसके ऊपर दुरानी साहब मुझे बार बार कह रहे थे कि यहाँ पे ट्रकिंग मेड बेटर लिखो, लेकिन मैं समझता हूँ सिर्फ लोगो आना चाहिए। पर अगर लिख देते हो तो दुरानी साहब की एक से रह जाएगी। यहाँ पे ट्रकिंग मेड बेटर लिख दीजिए, सही है। बाकी किसी पे लिखने की जरूरत नहीं है। किचन मुझे ये वाली प्लीज मत दीजिएगा, ये बहुत बोरिंग है। कोई अच्छी दो, कोई कैराबिनर वाली दे दो। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ऐसी वाली दे दो, किचन लटकाने वाली। वो आती है ना छोटी डेलिकेट ब्लैक कलर की, आजकल बड़ी मशहूर हो रही है। आपने जिटोर में दी है, आपने जिटोर में जो दी है ये वो महंगी है ना, वो हाँ? 350 की है। तो ये कितने की? 50 रुपए की है। ये नहीं, ये 250 की है। तुम 100 रुपए की 1500 गिफ्ट बना रहे हो तुम। तो वो जो कॉस्टली है उसमें रहते हुए बनाएंगे ना। देखो गिफ्ट्स हमारे 3 जगह पे थे, पेशावर लाहौर, में, इस्लामाबाद में, नहीं लाहौर हाँ में, 4 जगह पे थे, 4 जगह पे। यस, आपने एक कराची काम में। आपने एक काम करना है। इसको बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। गिफ्ट हम 4 जगह पे दे रहे थे, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची। सादकाबाद को हमने वो सौतेला सलूक किया था। सादकाबाद में आपने गिफ्ट देने हैं, मगर कैसे दोगे? हर जगह से 100 कम कर दोगे, वो 100 वहां दे दोगे। मतलब आपकी मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ एडजस्टमेंट वहां के सादकाबाद में भी गिफ्टिंग इवेंट पे मतलब मौजूद हमारे टोटल गिफ्ट आइटम्स 2000 ही हैं। वही हैं, हाँ 2000 ही हैं। वहां पर आपने सिर्फ 300 गिफ्ट बैग्स पहुंचा देने, क्योंकि सादकाबाद हमारे लिए, बेशक हम वहां पे मेगा इवेंट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए सबसे मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है सादकाबाद। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर ब्रांड का जो यूजर है वो वहां मौजूद है। हाँ, और इस वजह से मैं अगली बात आपसे करने वाला था कि इस आइटिनरी पे हम आ जाते हैं आपके इस प्लान के ऊपर, कि जब हम इंशाअल्लाह यहाँ से लाहौर के अंदर मेगा इवेंट, जो कि जुम्मे के दिन हम करेंगे, मेगा इवेंट जुम्मे के दिन हम करेंगे, तो सैटरडे डीलरशिप डिस्प्ले है, संडे छुट्टी है, मंडे की सुबह हम गाड़ियां यहाँ से निकालेंगे। नहीं तो हम संडे को क्यों निकाल रहे हैं गाड़ियाँ? संडे को हम इसलिए नहीं जब है ही निकालेंगे, dealership में यस तो यू आर हम राइट, निकालेंगे। यस यू आर राइट। हम संडे को इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि 2 दिन तो हमने खड़ी करनी है ना। हम वहाँ इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारा जो ट्रैवल रूट बन रहा है उसके अंदर हम लोग ये दिन एक आपको दे रहे हैं। अगर आप इसमें कस्टमर को दिखाना चाहते हो गाड़ी तो दिखा दो, मंडे को गाड़ी यहाँ से रवाना हो जाएगी। अच्छा, अगर तो हमने यहाँ पे मिसाल के तौर पे नहीं देखे ना, ये अभी आप देखो, ये क्योंकि ना इसमें एक बहुत अहम बात ये है कि ये हमारा अपना दफ्तर है।
तो यहाँ पे 2 दिन तो खड़ी करनी है, लेकिन हम सैटरडे और संडे हम वहाँ पे, संडे ऑफ है, तो या तो फिर हमें मंडे भी खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी और रात को यहाँ से निकालेंगे। अब बताओ, सजेशन दो। देखिए संडे को आप गाड़ी निकाल दो वहाँ से, कोई पॉइंट नहीं है। संडे को निकाल दें। ओके ठीक है, ठीक है, हम संडे को यहाँ से गाड़ी निकाल देंगे, ठीक है। आपने बस लिख लो, लिख लिया आपने। संडे को हमने गाड़ी निकाल दी, और सादकाबाद पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1.5-2 दिन लगेगा। नहीं क्यों लगेगा, लाहौर से तो निकल रही है 5 घंटे 6 घंटे। हाँ यही, वो उस दिन दुरानी साहब यही तो कह रहे थे, मोहतरमा वो आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ था उसने कहा था 3 दिन लगेंगे, वो मुझे कह रहे मोहतरमा आपको क्या हो गया 3 दिन लगेंगे। मैंने कहा सर आपके बंदे ने बताया। तो बात यह है कि 5 से 6 घंटे में मेरे ख्याल से पहुंच जाएगी। तो अगर हम संडे को निकाल दिया, दैट मीन्स कि संडे को ही पहुंच गई गाड़ियां, रात तक चलो पहुंच गई, तो मंडे को हम लेंगे Event एक कर दिन का लेंगे। गैप। थोड़ा क्यों? थकावट हो जाएगी यार। तुम क्या तुम थकावट चाहते नहीं हो कि ना? हम थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने जिस्म को दें, बट आई वांट टू, एक्चुअली आई वांट टू मूव ऑन ना। तो हम अगर कर सकते हैं तो चलो हाँ कर कर लें। लेंगे, हम कर लेंगे। यार देखो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, संडे को निकाला, रात को पहुंचा, सब थके हुए होंगे, तुम्हें लगता है कि हमें मंडे को इवेंट करना चाहिए? तो आपको दिन मिल रहा है ना, देखें आप निकले वहां से सैटरडे को निकल रहे नहीं, आप हम वहाँ से। संडे को निकल रहे, सैटरडे तो डीलरशिप एक्टिविटी, फ्राइडे को इवेंट तो किया है। संडे को निकले आप 5 सही है। घंटे में पहुंचे, आपने ठीक है। मंडे को इवेंट कर लिया। सादकाबाद के इवेंट की टाइमिंग क्या है? वही दिन वाली है, या सुबह नहीं कर सकते? एक दिन का आपको चाहिए, क्योंकि वहां तो मॉर्निंग का इवेंट है। हमारा कोई सेटअप कोई है वहाँ, हम लोग तो कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वहां पे सेटअप है, वो उसको मैंने सुलेमानी कहा था, लेकिन मैंने उसके अंदर एक तो खाना है, बैकड्रॉप है वहां पे। नहीं जुनेद, एक दिन का टाइम रखिए भाई रखो भाई, मंडे मॉर्निंग का इवेंट है कि आज बस हमने इवेंट करना है, कुछ भी करके, बस नमाज पढ़े ना पढ़े इवेंट करना है। ये थोड़ी चल रहा है यार, एक दिन का रेस्ट दो, ठीक है। तो संडे वाले दिन रेस्ट मिल तो रहा है उमेर भाई। अरे मेरी जान, तुम संडे की रात को पहुंच रहे हो, तुम रात को ही सेटअप लगा के मंडे की सुबह इवेंट करवाना चाहते हो कि हम वहां पे बैसाखियों पे आए, अस्सलाम वालेकुम, ये गाड़ियां हम लॉन्च कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज। में कर रही होगी ना वैसे, मतलब हाँ? सेटअप तो अलग चीज कर रही होगी। अरे मेरी जान, सेटअप तो अलग टीम कर रही होगी, लेकिन हम भी तो इंसान के बच्चे हैं। यहाँ पे हम ट्रैवल करके आ रहे हैं गाड़ियों के अंदर ठंड में, और तुम चाह रहे हो कि सुबह सुबह हम दूसरा इवेंट करने पहुंचे। रात को पहुंचेगी ना बेसिकली, रात को सात को। अरे जानी, सुबह ठंड में हमारी कराची में आंख नहीं खुलती, तुम वहां पे सब। सुबह 2 बजे इवेंट है ना। नहीं भाई, सुबह 10:30 बजे इवेंट है, 9 बजे मुझे सेटअप चाहिए। पूरी ओवरऑल थकावट भी चलती भी आ रही है ना साथ में। भाई सुबह 9 बजे मुझे इवेंट रेडी चाहिए। तुम किसी वजह से भी यहाँ पे डिले कर जाते हो, तो तुम क्या करोगे यार? ट्यूसडे का ही रखो, आप डालो इसे ट्यूसडे का इवेंट, ठीक है। साथ का बाद में आप ट्यूसडे का इवेंट डालो। वो रेस्ट डे लिख दो उसको ना। हाँ, रेस्ट डे लिख दो, रेस्ट डे फॉर कैप्टन अमेरिका, ठीक है। रेस्ट तुम भी कर रहे होगे, तुम भी जाओगे मसाज पार्लर। नहीं बोलेंगे बेसिकली। ये कह रहा होगा कि जुनेद तुम कहाँ हो? मैं तो मसाज करा रहा हूँ। मैं को बता दे। और ये तो पंजाब है, तो जो चरपाई पे लेट जाएगा। लाओ इससे जल्दी से तलवे मेरे मल दो, ठीक है। ट्यूसडे के दिन आपने इवेंट करना है, सही है। ट्यूसडे के दिन आप इवेंट कर रहे हो, और ट्यूसडे की रात को हम डीलरशिप डिस्प्ले कर रहे हैं। मतलब डीलरशिप क्या, वहीं पे जो गाड़ियां खड़ी हुई है ना, वो अपनी जगह है, तो वहां पे कोई रेंटल शेंटल का कोई टेंशन नहीं है। रात को वहीं गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अगली सुबह गाड़ियां निकल जाएंगी। वेंसडे की सुबह, ट्यूसडे को इवेंट हुआ, अगली सुबह निकल जाएगी, वहां पे अगले दिन गाड़ी नहीं रुक रही, ठीक है। अगर यहां से गाड़ी निकल गई, अब हिसाब लगाओ कि वेंसडे की सुबह अगर गाड़ी निकली है तो कराची पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 2 दिन छोड़ दें आप बस। 2 दिन के अंदर पहुंचेगी, इतना लंबा फासला है। पहुंच जाएगी गाड़ी, मतलब ट्रक्स आपके 2 दिन लेंगे तो पूरे। बस फिर आप उसी हिसाब से आप अपना लगा लो कि फिर कराची का मेगा इवेंट कब कर रहे हो। हम कब फिर से बात करते हैं। ट्यूसडे को आपने इवेंट किया, 10 घंटे का टाइम लेना। सही है, 24 में पहुंच जाती है तो देखो, 60 की स्पीड पे चलाते हैं ना। 7 का बाद है ना, शक्कर से पहले है 7 का बाद। 7-8 घंटे 10 घंटे लेगा। बेचारे 15 दानियाल भाई 18 का घंटे। इस वक्त जो है अपॉइंटमेंट था, उनको हम खराज तहसीन। आइए सर, अस्सलामु अलैकुम। मीटिंग खत्म हो गई है, तो हमारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं। अच्छा आए, ठीक है। मंडे को हमने रेस्ट किया, ट्यूसडे को हमने इवेंट किया, वेंसडे की सुबह गाड़ियां निकल गई। आप कहते हो 1 से 2 दिन चाहिए आपको, तो कराची के अंदर आप सैटरडे कर लें आप। सैटरडे को मेगा इवेंट हो गया कराची का। डन है। डन है।
सैटरडे आपका मेगा इवेंट हो गया कराची का। कोशिश करो गाड़ियां अंदर चली जाएं जहां पर भी आप कर रहे हो। यहाँ पे तो कोई स्मॉग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे तो छकाछक आपने बाहर अंदर हर जगह धूम मचा देनी आपने। मिस शगुफ्ता के पास करा दूं सिग्नेचर? भाई मैंने आपके ऊपर छोड़ा, मगर मेरा इवेंट ऐसा होना चाहिए कि ये बस छतें फाड़। ठीक है। मगर आपने पीएएफ की बात नहीं की थी, या आपको वहां प्रॉब्लम हो रही थी? आपको यार प्रॉब्लम हो रही थी? पीएफ कंट्रोल्ड है, जगह इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, मैं आप पे छोड़ा है, मुझे एम्बियंस चाहिए बस। मैं या तो क्रीक क्लब पे कराऊंगा या फिर मैं आपका यहाँ क्रीक क्लब भी हो सकता है। मैं डेट 20 को तो अवेलेबल है वो, अब मैं 27 की चेक 27 का आप चेक कर लीजिए Saturday, जहां पे भी I आप don't करना know. चाहते हैं, बट क्योंकि यहाँ कोई स्मॉग नहीं है, मेरी गाड़ियों का बाहर का डिस्प्ले ऐसा हो कि बस लोग कितने होंगे? वहाँ लोग आते ही गाड़ियां बुक करें वहां पे गाड़ियां। कराची में लोग हैं इनके 300। तो मेरे ख्याल में तो यार असल में हमने हर जगह यही Signature नंबर ना। रखा है। सिग्नेचर पार्किंग भी अच्छी है। सिग्नेचर भी देख सकते हैं, हम अवेलेबिलिटी चेक कर रहे आप हैं। चेक कर लो, क्रीक में करना चाहते हो क्रीक में कर लो, सिग्नेचर में करना चाहते हो रमाडा में नहीं करना प्लीज, ठीक है, फॉर ऑल द राइट रीजंस, ठीक है। खाना मुझे बहुत अच्छा मज़ेदार चाहिए, ठीक है, उंगलियां हम खा लेंगे लोग। खा लेंगे, ठीक है। और तो आपका इवेंट हुआ 2 दिन का डीलरशिप डिस्प्ले। अच्छा, अब मैं आपको बता, 7 का बाद में आपका वेडनेसडे थर्सडे 24-25। नहीं वो एक दिन का दाता बताओ निकल यार, गया। अब बताओ मुझे, अरे वो नहीं मैं वो भूल नोट जाता है कर रहा हूँ बंदा, ना। तभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर। नहीं मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं अपडेट किया। यार ये दाना भाई देखिए वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है, महविश ने उंगली मार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाल अच्छे हैं इसलिए माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जुनैद की वजह से ना मेरे बाल अच्छे लगते हैं सबको। यार ये तो बड़ी सही रेसिस्ट किस्म की बात हो गई है, एक दिन लेकिन जाए अल्लाह के ने बाद। किसी को कोई चीज देता है, किसी को कोई चीज। जुनैद को अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त जिस्म और जुनैद कद को दिया भी है। बाल दिए थे अल्लाह ने, मैंने गवा दिए। भाई खान ये साहब से ऐसा कमेंट ये आना खूबसूरत बड़ी अच्छी बात है। क्या कह रहे थे आप? फिर से दोहराइएगा। तुमको क्या दिया अल्लाह ने? अल्लाह ताला ने किसी को कुछ दिया है, खूबसूरत बदन। अरे देखो ये बात कुछ अजीब, ये तो कुछ अजीब से जोबन कुछ हो गया, लेकिन मेरा मतलब ये है कि देखो कद, खूबसूरत कद है इनके पास माशाल्लाह से, एक पर्सनालिटी लगती है। इतना बड़ा पेट है उसके बावजूद मोटा नहीं लगता, क्योंकि वो कद उसको छुपा देता है। हमारा पेट अंदर चला गया लेकिन फिर भी हम मोटे ही लगते हैं क्योंकि कद छोटा है। अब वो हाँ भी कह रही है, सही है भाई, ठीक है। यहाँ पर मेगा इवेंट होने के बाद हमारी गाड़ियां मूव कर जाएंगी साइट एरिया शोरूम। मेरे भाई प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, हाईवे मोटर पे नहीं जा रही, तो आप क्या कर रहे हो, आप साइट एरिया शोरूम को डेकोरेट कर रहे हो। हमने आपको बार बार हाईवे मोटर का कहा था और आपको हाईवे मोटर का बाकायदा रैकी भी करवाई थी, लेकिन आप कर रहे हो डेकोरेट हमारे साइट एरिया को, शोरूम को। वो डेट सही कर रहे थे। सात का अच्छा, आप इस साइड एरिया वाले डीलरशिप को- जी वो अभी हमारा डिसाइड हुआ है कि भाई आप अपने ऑफिस को डेकोरेट करो, और जो हमारे जो गाड़ियां इवेंचुअली वहां से मूव कर जाएंगी, जो कि फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने एक दफा 7 गाड़ियां, का बाद 22 तारीख को हम लोग जो है अब सुनो जुनैद, क्योंकि तुम भूल गए हो, फिर से ट्यूसडे सुनो। को हम कर रहे हैं event। ट्यूसडे को इवेंट कर रहे हैं, वेंसडे की सुबह गाड़ियां मूव कर रही हैं। ठीक है। 7 का बाद में एक्स्ट्रा दिन हम नहीं रुक रहे, ठीक है, गाड़ियां यहाँ से मूव कर जाएंगी। मतलब किसी भी दिन नहीं रुकेगी, कोई डीलरशिप डिस्प्ले नहीं, कुछ भी नहीं है। 7 का बाद की बात हो रही है हाँ, सिर्फ। ठीक उसमें है। जिस दिन इवेंट हुआ है वही उसका डीलरशिप डिस्प्ले डे भी है, सही है। उसी की रात भर वो डिस्प्ले करते रहेंगे, क्योंकि देखो मॉर्निंग का इवेंट है, 1 बजे खत्म हो गया, 1 बजे से लेकर रात तक 12-13 घंटे उसमें जितना बंदा आके गाड़ी देखनी है वो देखता रहे, ठीक है। वेंसडे की सुबह आपकी गाड़ियां मूव कर जाएंगी, ठीक है, कोई शक- वेडनेसडे की सुबह आपकी गाड़ियां मूव कर गई मूव कर जाएंगी, ठीक है। और रात में कराची और अगले दिन कभी- सुबह पहुंच जब भी गई। पहुंचे आप मेगा इवेंट कर रहे हो 27 दिसंबर को, फ्राइडे भी कर सकते हैं अगर आप नहीं बोलते हैं। फ्राइडे ना करो, सैटरडे रखो तो हमारे पास टोटल 3 दिन है 7 का बाद के इवेंट के बाद जी। कराची का इवेंट करने के बिल्कुल लिए, सही। और फिर डीलरशिप पे गाड़ियां डिस्प्ले हो गई। डीलरशिप पे गाड़ियां डिस्प्ले हो गई, ठीक है। ये आपकी बंटिंग्स हैं जो आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, व्हाइट और ब्लू, ठीक है। आपको गाड़ियां नहीं मिलेगी क्योंकि बंटिंग्स इतनी ऊपर लगी होती है, गाड़ी दिखाने का कोई तुक नहीं बनता। ये आपके गुब्बारे हैं, आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि
अच्छा, गुब्बारों में भी ब्रांडिंग कर रहे हैं? कर दो यार, खूबसूरत लगेंगे यार। बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। बंटिंग्स पे भी ब्रांडिंग, गुब्बारों पे भी ब्रांडिंग, हर तरफ शेकमैन शेकमैन लिखवा रहा है। सबके मुंह से ये निकलना चाहिए, वो बोले यार प्यास लगी शैकमैन मिलेगा, भूख लग रही शैकमैन। सही है यार, मैं तो शैकमैनर हूँ, नहीं स्मोकर हूँ, नहीं मैं तो शैकमैन पीती हूँ, नहीं मैं वो, ऐसे होना चाहिए कि आपके मुंह पे रवा हो जाए ये बात, हर जगह आपको नजर आए, हर जगह आपको नजर आए। ठीक है, अच्छा अब एक मैंने आइटिनरी चार्ट बनाया है, उसके हिसाब से जो चीजें आप लोगों ने अब जो मैंने अपडेट किया मैं एक बार आपको दिखा दूं। एक मिनट रुकिए, इनविटेशन कार्ड्स मैं आपको देने लगा हूं, आपने वो प्रिंट करने हैं फॉर लाहौर एंड तो हम, आपने कल कहा तो था कि आप डिजाइन कर दें। वो मैं दे रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं आप आपने दे प्रिंट रहे हैं। करने ठीक फॉर है। लाहौर एंड कराची, बाकी लोकेशंस पे हम व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। ठीक है, फ्लायर्स आपका काम नहीं है, स्पेसिफिकेशन स्टैंड्स मैं आपको दे दूंगा, वो आपने प्रिंट करने हैं। ये मुझे प्लीज सैंपल्स दिखा दो, ये वी नेक जो आपने खूबसूरत सेक्सी किस्म की शर्ट दी हैं जो कभी हमने नहीं बनाई मगर हमें कॉन्सेप्ट में अच्छा लगा है, वो दिखा दो मुझे सैंपल। जिटौर में बहुत आला आप लोगों ने दिया था, टी शर्ट भी बहुत अच्छी थी, कैप बहुत अच्छी थी, मुझे यही कैप चाहिए शैकमैन के लिए। मुझे वो वाली नहीं देना जो तुमने मारियो ब्रदर्स मुझे पहले दे दिया था, इतना बड़ा थोबड़ा ऊपर से निकला हुआ था, यही वाली चाहिए मुझे। बहुत आला कैप थी, इतनी अच्छी कैप है कि मैंने वो अपनी अच्छी कैप्स के अंदर रख दी है, जहां मैंने वो 1000 2,000 रुपए की कैप्स रखी हुई ना, उसके अंदर रखी है मैंने अपनी वो कैप। और 1000 2,000 भी मैं आपको बात बता रहा हूँ जो आज से 10 साल पहले खरीदी थी, अब तो आपको पता है कैप कितनी महंगी है, उस शेल्फ में मैंने वो कैप रखी, इतनी अच्छी कैप है वो। सो आई रियली लाइक्ड इट, मुझे वही कैप दीजिएगा। ठीक है, अच्छा शील्ड्स, ये बहुत अहम है, एक आपको दूंगा, एक अपनी एजेंसी को दूंगा, एक अपने आप की टीम को दूंगा जो हमारी टीम ने जो सारा काम किया, और एक मैं दूंगा जो गाड़ियां हमारी मूव कराएगा। 4 शील्ड्स चाहिए। ओके, लिख लो, इसका सैंपल मुझे दे दो, वही वाला नहीं करना है, तुम्हारी शेल्फ पे सेम 2 रखी हुई कैसा लगेगा, चेंज कर हाँ लेंगे। कुछ चेंज करके दो ना, फुल रापचिक जैसा इवेंट वैसी शील्ड, ड्रैगन बना दे, ड्रैगन बना दे यार। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म प्लीज मुझे दिखा दो, एक बच्ची को पहना के दिखा दो, महविश को भी पहना के दिखा दो, नहीं मैं नहीं। अच्छा किसी को भी पहना के दिखा दो, उरूज को पहना के दिखा देंगे। उरूज को पहना के दिखा दो। लेकिन उसमें फिर एक प्रॉब्लम है, वो फिर एक ड्रेस आपका जाया होगा, जिसको आपने कराची में अपॉइंट करना है किसी एक उस बच्ची को पहना के दिखाओ, ताकि आपका एक ड्रेस की कॉस्ट ये ना हो कि आप एक बनाओ, उसने तो पहनना नहीं है, तो वो साइज वगैरह सब आउट हो जाएगा ना। तो आप कराची की किसी एक बच्ची जिसको आपने एज ए BA ऑन बोर्ड करना है, उसी को पहनाओ और पहना के मुझे दिखा दो। उसको लाने की भी जरूरत नहीं है, अपने ऑफिस से पहनाओ, मुझे उसको बोलो कि आप खड़े हो, अपना मूवमेंट। ठीक है, अच्छा गोल्डन बैजेस हो गए, SMD एट ऑल लोकेशंस, SMD एट ऑल लोकेशंस मेरी जान। ठीक है, साथ SMD at all locations? जी, अभी ये इसीलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, हमने cost SMD एट ऑल लोकेशन हम लोग उसकी वजह ये है कि प्रेजेंटेशन और वीडियो में किस में दिखाऊंगा। SMD पेशावर में दे रहे हैं हम आपको SMD, आपने दिए नहीं दिए। क्योंकि देखो चाइनीज और वो सारे वहां पे प्रेजेंटेशन दे इस्लामाबाद रहे में होंगे। नहीं दे रहे थे हम आपको SMD, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बहुत झकास हो, मगर इतनी हो कि लाहौर उसमें में दे रहे खूबसूरती हैं से हम। Textile में प्रॉपरली। नहीं है। टैक्सला में तो चाहिए मेरी 5 घंटे का स्टॉप ओवर है, मगर सादकाबाद जहां पे मैंने आपसे कहा सादकाबाद था, में नहीं है देखो SMD। हमने टैक्सला का जो इवेंट जो बहुत आप थोड़ा सा, सादकाबाद में भी नहीं दे रहे हम। तो मैं वो भी कह रहा सादकाबाद हूँ और इस्लामाबाद में नहीं दे रहे, बाकी दे रहे हैं। सादकाबाद और इस्लामाबाद में ऐड कर दो। उसकी वजह ये है, स्टेज के ऊपर खड़े होकर वो बात करेंगे, क्या उनको पता चलेगा किस चीज की प्रेजेंटेशन देंगे, बताओ ना मुझे। क्या तुम वहां पे वो साइन लैंग्वेज करके बताओगे ये अब ये दिखा रहे हैं तो अब ये दिखा रहे हैं। यार सादकाबाद में हम होटल से अरेंज करके आपको प्रोजेक्टर वगैरह दे देंगे। देखो प्रोजेक्टर दे सकते हो, लेकिन देख लेना, देखो मैंने सादकाबाद का वो होटल विजिट नहीं किया, वहां पे अगर प्रोजेक्टर का वो मजा नहीं आया तो फिर इम्पैक्ट नहीं हुआ। सादकाबाद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन, ये जहन में रखना। उसके ऊपर मैंने अपनी टीम को इस बात पे राजी कर लिया है कि सर हम वहाँ मेगा इवेंट नहीं यार कर रहे। मुझे असल में इशू ये आ रहा है कि मैं चलें आपको इस्लामाबाद में, देखो, सादकाबाद में ना मुझे वहाँ पता नहीं है कैसी SMD मिलेगी, वहाँ हमारा Okay. कोई वो भी नहीं है टेक्निकल वाला, मुझे मूव करनी होगी लाहौर से। अगर आपको और नहीं लाहौर मिले- से इतनी सुनो, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सुनो, कॉस्ट आनी तो है, सुनो या मुल्तान में चेक कर ले। नहीं सुनो, अगर नहीं मिले
तो बिला वजह ख्वारी मत करना कि इतनी दूर से आप मंगवाओ, फिर प्रोजेक्टर कर देना, लेकिन प्रोजेक्टर की क्वालिटी चेक कर लेना। अगर होटल का प्रोजेक्टर अच्छा ना हो, प्रोजेक्टर अवेलेबल करना पड़ेगा आपको अच्छी क्वालिटी का। मैं मुल्तान में चेक करवाता हूँ, अगर वहाँ आप कर मिल लो, जाती है हमें। मगर आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर तो आपको महंगा पड़े, आप एसएमडी मत कीजिएगा, लेकिन फिर प्रोजेक्टर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि हमने वो गोल्फ क्लब, अरेबियन गोल्फ क्लब में किया था, प्रोजेक्टर हमें वहां मिल रहा था, पहले तो वो चल ही नहीं रहा था, पूरी रात हमने बैठ के उसके प्रोजेक्टर को ऑन करवाया, उसके बाद अगले दिन जब वो लगाया तो टेढ़ा हो गया वो इतनी शर्मिंदगी हुई। डे टाइम इवेंट भी है, ये बात भी है, डे टाइम इवेंट है, तो ये ना हो कि प्रोजेक्टर की लाइट ही ना उठ के आ रही हो। 3 घंटे टू 75 किलोमीटर है मुल्तान टू सादकाबाद। तो चले मैं हम इसको देखते आप हैं। देख लीजिएगा, मैंने और आपको छोड़ा, फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बस। इसकी एसएमडी की मैंने कॉस्ट नहीं ली हुई आपसे दोनों की। तो मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपका कुछ भी जो एक्स्ट्रा चला जाएगा, जो ज्यादा नहीं जा रहा भाई, देखो सादकाबाद में आप ब्रांडिंग के बोर्ड्स कुछ कम कर दो। मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा था ब्रांडिंग के बोर्ड्स लगेंगे, तो आप ब्रांडिंग के बोर्ड्स कम कर दो, 4 की जगह वहां पे 1 बोर्ड कर दो, एक सुलेमानी टनल कर दो। सुलेमानी टनल से मुराद ये नियॉन वगैरह ना हो। सादकाबाद में ना आपने कहा था कि आप डीलरशिप डिस्प्ले की कॉस्ट उठा के होटल के अंदर डाल दें, तो हमने वो कॉस्ट होटल में डाल दी थी। यस, और फूड में एडजस्ट कर दी थी आपकी कॉस्ट। ठीक है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो। हमने डीलरशिप क्योंकि ख़त्म किया था, आपने फूड में डाल दिया, ठीक है। आपसे मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सादकाबाद के अंदर कुछ चीज़ें मैंने आपको कांस्टेंट की थी। मैंने कहा था वहाँ बाहर वुडन होंगे स्पेसिफिकेशन स्टैंड, अगर भूल रहे हो तो मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। स्पेक स्टैंड होंगे, ठीक वो है। ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो, ठीक है। मैंने आपसे कहा था वहाँ बैकड्रॉप्स होंगे अंदर, एक स्टेज पे लगवाया था और अंदर की एम्बियंस पे, उसमें स्टेज का बैकड्रॉप खत्म हो गया, अंदर 4 की जगह 1 कर दो, 3 बैकड्रॉप बाहर के अंदर के खत्म हो गए, वो कॉस्ट आपकी बची। बाहर एक छोटा बैकड्रॉप लगा देना वेलकम टाइप का, ताकि पता चले यहाँ इवेंट है। और एक छोटा सा टनल बनाना, बहुत शशके वाला नहीं चाहिए मुझे, बहुत महंगा नहीं चाहिए, वाइनल वाला, लेकिन वही शैकमैन की ब्रांडिंग वाला, जैसे आप मेगा इवेंट के लिए बना रहे हो वो करो। नियॉन लाइट्स का इस्तेमाल ना करो, वुड का इस्तेमाल ना करो, एक अच्छा खूबसूरत सा टनल बना दो, और जब आप अंदर आते हो तो अंदर एक बैकड्रॉप हो और आपका वहां पे एसएमडी हो, ठीक है। तो कॉस्ट को मैं आपको नुकसान नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूं कि 3 बैकड्रॉप मेरे कम कर दो, बाहर की स्पेसिफिकेशन स्टैंड कम कर दो, लाख रुपए तो बच ही जाएगा ना आपका, लाख से बल्कि 1.5 लाख। इतने बड़े बड़े बोर्ड्स हैं यार, 30 फीट चौड़े बोर्ड है, इतनी लकड़ी है आपकी, मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए बच जाएगा। वो 1.5-2 लाख रुपए मेरे जो है, एक आप बनाओगे टनल सादकाबाद में, फिर याद रखो सादकाबाद में एक टनल चाहिए, एक वेलकम का छोटा सा बैकड्रॉप बाहर लगाना, छोटा सा, एक अंदर छोटा सा बैकड्रॉप देना, और एक एसएमडी देना, बस याद रहेगा। नहीं तो वीडियो देख लेना, ठीक है, ओके, सही है। नहीं तो वीडियो देख लेना, सही है। एक वेलकम बैकड्रॉप और एक एसएमडी, एक एसएमडी, एक छोटी टनल, ठीक है, और अंदर एक छोटा बैकड्रॉप, ताकि लगे कि अंदर इवेंट चल रहा है, ठीक है। जो कि बेसिकली मीडिया वॉल होगा, ठीक है। अंदर जो आप दोगे ना एक बैकड्रॉप, वो मीडिया वॉल का भी पर्पस सर्व कर रहा होगा अंदर के, ठीक है। ठीक है, डन हो गया, डन है। इसके बाद आपका कोई सवाल? इसके बाद आप मुझे ज़रा केबल दें, मैं स्केड्यूल ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। ये लीजिए, इसको जरा आप पॉज करेंगे, अपना पॉज का बटन जो है ऊपर वो प्ले वाला दबाइएगा। तो जुनेद भाई, आपके साथ इस मीटिंग को अब हम बर्खास्त करते हैं। वकास साहब आपके साथ, गायबाना तौर पे महविश आपके साथ, और दानियाल भाई आपके साथ, कि आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमने तवील वीडियो जो रिकॉर्ड की है, ये हमारे रिकॉर्ड में रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे और बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, खुश होंगे कि देखो हम कैसे मज़े मजाक मस्ती में चीज़ें करते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस इवेंट। मुझे मेरी जॉब से बहुत प्यार है, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, मेरे लिए ये एक बेंच मार्क है। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो, आपके लिए ये बेंच मार्क है। आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इज़्ज़त देगा, स्टेज पे आप आओगे, आपको अल्लाह ताला वहाँ पे इज़्ज़त देगा। अपनी आपने पूरी जान मारनी है, अपना बेस्ट देना है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्ड करने का बार बार मैं जो बताता हूँ, मकसद ये है कि जहां आपको लगे कि यार कोई चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ये वीडियो देखो, रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, अच्छा ये बात हो चुकी है,
कहीं मैं, जैसे मैंने कराची वाले चेंज कर दिया ना, अब अगर मैं आपसे लड़ा कि आपने कराची में क्यों ये ड्रेस नहीं दिया, तो आप कहोगे मेरे भाई वीडियो देखो, आपने खुद कहा था कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेहतरीन आप अपना दो, और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत देगा, हमें इज्जत देगा, आपकी बरकत हो, मेरे काम में बरकत हो। और इसी के साथ हम आज का ये सुलेमानी व्लॉग, सुलेमानी पॉडकास्ट और जो कुछ भी है उसको हम इख्तिताम पजीर करते हैं। हम जुनेद के दफ्तर आए थे, बड़ा खूबसूरत दफ्तर था ये, यहाँ पे हम आए, हमने जुनेद के साथ, उसने हमें बेहतरीन मेहमान नवाजी की। आपने खाया ही नहीं यार। मैंने खाया और बहुत मजे का था, और उसमें हमने साथ ही में हॉप नॉप की जो अच्छाई थी उसको भी उजागर किया, ताकि जो लोग इसको नहीं जानते वो इसको जान जाए आपके तवस्सुल से, ताकि उनको पता चले कि यार ये बेहतरीन एक इनकी एक आदत है। इसके अंदर ये है कि रोलिंग में रहता है खाना, खाना रुकता नहीं है, खाना निकल जाता है, और इससे दूसरे लोग भी मुस्तफीद होते हैं, और आपको फ्रेश खाना मिलता है एवरी मॉर्निंग। तो हमने इससे बहुत सारी चीज़ें कवर की, एक फन अंदाज में हमने अपनी प्रेजेंटेशन भी कर ली, और इसी के साथ अब हम इससे इजाज़त चाहते हैं। जुनेद, आप कुछ आखिर में कहना चाहते हैं? मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए, और दानियाल साहब फर्स्ट टाइम आए, उनके आने की भी बड़ी खुशी है कि वो आए हमारे ऑफिस। और मज़े की बात यह है कि लास्ट ईयर, जैसे हमने कहा था कि एक बार फिर हमें ज़िंदगी उसी मोड़ पे ले आई, लास्ट ईयर हम इसी कमरे में, जब ये कमरा रेनोवेटेड नहीं था, बना हुआ नहीं था, हम किसी और दिन एक अच्छा व्लॉग बनाएंगे, जुनेद का पूरा दफ्तर दिखाएंगे, इसका खूबसूरत, इसका ऊपर का दफ्तर दिखाएंगे। जब हम इन पंचायतों से निकल जाएंगे तो हम वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाएं, जुनेद की तरक्की को, उसकी कंपनी को, उसके दोस्तों को, सबको। यहाँ एक नाराज भाई बैठे हुए हैं जो कि अक्सर नाराज होकर चले जाते हैं, उनसे भी आपका मुलाकात करवाएंगे उस व्लॉग के अंदर, ताकि वो अगली बार यहाँ से नाराज होकर ना जाएं। और इसी के साथ हम इस सुलेमानी पॉडकास्ट, सुलेमानी व्लॉग और सुलेमानी प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।